100 क्वेश्चन है ना आंसर मेरे साथ देते चलिएगा, जिसका आंसर नहीं मालूम उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास के एंड में बताना है कि खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ना। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न आपका है, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उड़ गया छोना मेरा। छोना मतलब किसकी बात कर रहा है भाई? पुत्र की बात कर रहा है। और ये हम लोग जो पढ़े थे, ये कौन सा चैप्टर में पढ़े थे? पुत्र वियोग पार्ट में पढ़े थे। और पता है पुत्र वियोग के जो लेखक है कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कौन हो जाएंगे? सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान हम लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। अब अगर पूछा जाए इसका जन्म कब हुआ था, आप लोग को यह भी मालूम होनी चाहिए। 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। और वही अगर निधन की बात करेंगे भाई तो 15 फरवरी 1948 में जो है क्या हुआ था? इसका निधन हो गया था। किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। और ये पाठ कौन सा है प्यारे बच्चों? ये पुत्र वियोग का है, जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है ना। इसी में कहता है ना कि मैं पत्थर का पूजा किया, है ना, मैंने, है ना, कितना मतलब उपवास किया, ये किया, है ना, फिर भी जो है मेरा छिन गया, फिर भी मेरा पुत्र छिन गया। तो ये हम लोग किसमें पढ़े थे? पुत्र वियोग पाठ में पढ़े थे। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैक्सेस पुरस्कार सम्मानित कब मिला था? जयप्रकाश नारायण जो कि हम सब जानते हैं, इसका कौन सा पाठ है भाई? संपूर्ण क्रांति। आपको पता है संपूर्ण क्रांति पाठ के जो लेखक है भाई जयप्रकाश नारायण जी है। और पता है, और ये मैक्सेस सम्मान जो मिला था 1965 में मिला था। कब मिला था? 1965 में मिला था। और कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैक्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है, जिसका जेपी नाम है ना, जिसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहां है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। देख पा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण की जन्म की बात करेंगे तो इसका जन्म जो है 1902 में, है ना। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? कमेंट कीजिए। शताब्दी सारण बिहार में हुआ था। और इसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब सवाल है प्यारे बच्चों, रामधारी दिनकर। अब देखिए, रामधारी दिनकर का कौन सा पार्ट है हम लोग का सिलेबस में, है ना? अर्धनारीश्वर। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कौन सा पार्ट है इसका? अर्ध, है ना, अर्धनारीश्वर, है ना। अर्धनारीश्वर पार्ट के लेखक है कौन हो जाएंगे भाई? तो रामधारी दिनकर है, जिसका जन्म अगर बात करेंगे तो इसका, है ना, कहां पे हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। पता है अगर पूछा जाए तो जन्म कब हुआ था भाई? तो इसका तो 1908, मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और पता है इसको राष्ट्र कवि का भी उपाधि मिला था। क्या मिला था? राष्ट्र कवि का भी उपाधि मिला था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए, अर्धनारीश्वर में याद रखिएगा, पूछा गया अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप किसका है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है ना शंकर और पार्वती का लिया गया है। और ये पाठ किसका है? तो रामधारी दिनकर जी का है ना, जिसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। आधा नर और आधा नारी का जो है बच्चों, है ना, इसमें हम लोग पढ़े हुए हैं अर्धनारीश्वर पाठ में। चलिए अब देखिए, रामधारी दिनकर को जो है किस रचना पर ज्ञान पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उर्वशी पर मिला था। और पता उर्वशी कब, है ना, लिखा था 1972 में जो है लिखा था। और उर्वशी पर ही जो रामधारी दिनकर जी को क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किसका, है ना, किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ था? तो रोज कहानी के लेखक की बात करें भाई तो इसका लेखक हो जाएंगे आपका आगे जी हो जाएंगे। और इसमें जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र कौन है? इसमें मालती है। और मालती का पति जो है पेशे से डॉक्टर रहता है। उस पति का नाम क्या है? उसका पति का नाम महेश्वर होता है। और एक इसका संतान है, संतान का नाम क्या है भाई? टीटी है। ये भी आपको याद रखना है। अब सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाता है? महेश्वर कौन? यही मालती के पति। और फल जो लेके आता है भाई वो आम का फल लेके आते हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखेंगे सन 1926 ईस्वी में, है ना, भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? प्यारे बच्चों, आपको पता है भगत सिंह का कौन सा पाठ है? एक लेख और एक पत्र, है ना। एक लेख, है ना, एक लेख और, है ना, और एक पत्र। बच्चों ये इस पाठ के लेखक कौन है? भगत सिंह जी है। और पता वो कौन किसका? तो ये नौजवान भारत सभा का जो है गठन किया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है, बिल्कुल परफेक्ट है। भगत सिंह ने किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे भाई? भगत सिंह के द्वारा जो है किसको आदर्श पुरुष मानते थे भगत सिंह जी? ये चीजें आपको बतानी है। तो हम सब जानते हैं करतार सिंह सराभा को जो है क्या मानते थे भाई? आदर्श पुरुष मानते थे। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, यहाँ आपका, है ना, धांगर है, यहाँ, है ना, ये धांगर है, आपका धांगर होगा, ठीक है, धांगर होगा, है ना, लेकिन यहाँ आपका गलत हो गया, ठीक है। धांगर की बात करेंगे तो इसको ओड़वा भाषा में क्या कहते हैं? भाड़े के मजदूर कहते हैं। और ये किस जगह से आते थे? ये दक्षिण बिहार से आते थे। कहां से भाई? ये दक्षिण बिहार आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन आपका, है ना, ए राइट आंसर हो जाएंगे। और कहां पे आते थे ये? है ना, चंपारण क्षेत्र में, आप लोगों को पता ही होगा। अब बिना, है ना, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति जो है, ये पंक्ति कहां से लिया गया है? ये लाइन जो है बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है? इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इसका लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेडी। और ये कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में प्रकाशित हुआ था। और पता ही होगा इस कहानी को, है ना, क्या कहता भाई? है ना, मील का पत्थर कहा जाता है। ये भी याद रखना है। अब देखिए, ओसदानिरा का जगदीश चंद्र माथुर, झूठन का ओम प्रकाश वाल्मीकि, रोज कहानी के लेखक आगे जी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोहे पर बैठे क्या कर रहे थे? है ना, सिपाही का मां का लेखक प्यारे बच्चों मैंने बताया ना आपको, है ना, कौन हो जाएंगे भाई? है ना, नाम कौन हो जाएंगे? सिपाही का मां मोहन डाकेश हो जाएंगे। इसका लेखक कौन हो जाएंगे भाई? मोहन डाकेश। ये आपको याद
याद होगा। अब यहां पूछा जाएगा आपसे कि ना बिस्नी चारपाई के पास मोहरे पर क्या बैठे क्या कर रही थी भाई, तो वो सूत काट रही थी। यानी जो अगर पूछे जाएंगे कि सिपाही का मां का नाम क्या है, बिस्नी है, और सिपाही कौन है, मानक है, जो कि कहां जाता है, युद्ध पर जाता है। उसका एक बहन है जिसका नाम क्या है, मुन्नी है ना। अब देखिए भाई मुन्नी कौन थी, तो यही तो बताया मैंने कि मुन्नी जो है किसकी, बिस्नी की बेटी थी और मानक का बहन है। और बिस्नी का जो पुत्र का नाम क्या है, मानक है, जो कि कहां जाते हैं, युद्ध पे जाते हैं, है ना। कहां पे, बर्मा युद्ध पे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार संग्रह किस संग्रह से लिया गया है, तो परगीत और समाज के बारे में बच्चों याद रखेंगे तो ये कौन सा चैप्टर का है, तो हम सब जानते हैं कि नामोर सिंह का है। कौन सा, नामोर सिंह पाठ के लेखक है भाई कौन है ना, परगीत और समाज के लेखक कौन है, नामोर सिंह है। और ये किस है ना, निबंध संग्रह से लिया गया है, तो वाद विवाद संवाद से लिया गया है। प्यारे बच्चों इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे डियर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, कहीं नहीं वहीं कविता जो है किसका है, तो कहीं नहीं वहीं जो है हम लोग पढ़े थे कहां, हारजीत पाठ के जो लेखक है अशोक वाजपेयी का है ना। तो अशोक वाजपेयी प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका है ना ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब सवाल है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था। प्यारे बच्चों ये आपके लिए सबसे बड़ा टेस्ट है। आप भाई इस क्लास को पूरी तरह से लगा के चले जाइए, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं जो है पेपर में बैठा हूं कि सर के क्लास में बैठा हूं, है ना। एग्जाम हॉल में आप जाके बताइएगा कि मैं पेपर में पेपर लिख रहा हूं या सर के क्लास में बैठा हूं, भाई यही लगेगा आपको, है ना। बस अच्छे से आपको आंसर देना है। कौन लेखक, कांगो के शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री जो है रह चुके थे, और ये चैप्टर आपका प्रतिपूर्ति से लिया गया है, जिसका आपका हो जाएगा कौन, हेनरी लॉपेज। बच्चों ये आप लोग बिल्कुल सही लगाइएगा। अब देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहां था, पता है, हम लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जैसी का कौन सा पाठ है प्यारे बच्चों, करबक, है ना। करबक पाठ के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी है। और याद रखिए इसका जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये आप लोग का आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नवदास किस धारा के संत थे, नवदास जी के बारे में पूछे जाएंगे तो भाई ये वैष्णव धारा के संत थे। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएंगे, ए राइट आंसर हो जाएंगे। नवदास का अस्थायी निवास कहां था, है ना। देखिए नवदास का जो है ना अस्थायी निवास के बारे में आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम सब जानते बच्चों नवदास का जो अस्थायी निवास था उत्तराखंड जो कि वृंदावन, यानी ऑप्शन आपका भी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे सुवर्धा कुमारी चौहान जो रचित पुत्र वियोग है ना शीर्षक कविता के कवि कौन है भाई, तो याद रखिएगा सुवर्धा कुमारी चौहान का कौन सा पाठ है भाई, तो हम लोग जानते हैं पुत्र वियोग, है ना। पुत्र वियोग के बारे में हम लोग पढ़े थे। पुत्र वियोग का लेखक कौन है भाई, सुवर्धा कुमारी चौहान है, जिसका जन्म भी मैंने बताया 16 अगस्त 1904 को हुआ था और इसका निधन 1948 में हुआ था। वैसे ये कैसे कवि है, शौक गीत है ना। इसमें कहता है कि अपना है ना पुत्र को जो जब खो जाता है, एक माँ अपने आप को तब कंट्रोल नहीं कर पाता है, रोक नहीं पाता है जब उसका पुत्र खो जाता है। बाकी है ना सब पे कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अपना पुत्र होने के बाद जो है कंट्रोल नहीं कर पाता है। 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार भाई मिला था, तो सक्सेरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, सुने ना, किसको भाई, सुवर्धा कुमारी चौहान को। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। सवाल देखिएगा, ज्ञानंदपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित किया गया था। आपको पता है ज्ञानंदपति का कौन सा भाई, तो हम सब जानते हैं कि गांव का घर, है ना। गांव का घर का लेखक कौन है भाई, तो ज्ञानंदपति है, सबको पता है। और इसका जन्म की अगर बात करेंगे, इसका जन्म 1950 में हुआ था। इसको कौन सा पद पर पदस्थापित किया गया था भाई, तो कारा अध्यक्ष के पद पर जो है ना पदस्थापित किया गया था। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब पूछा गया है कि चीर विषाद विलीन मन, ये है ना मन की यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये लाइन जो लिया गया है, ये पंक्ति जो लिया है बच्चों किस पाठ से लिया गया है, तुमुल कोलाहल कलह में लिया गया बच्चों। तो इसका सही जवाब आपका तुमुल कोलाहल कलह बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेडी की रचना इनमें से कौन सा है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी बताएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेडी, तो हम सब जानते हैं रोज कहानी के लेखक आपका कौन है, अगे है। और चंद्रधर शर्मा गुलेडी का कौन सा पाठ है भाई, उसने कहा था का लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेडी है। और पता ये कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1915 में ये कहानी प्रकाशित हुआ था, ये आप लोगों को पता ही होगा। और इसको जो है क्या कहा जाता है ना, मिल का पत्थर भी कहा जाता है। झूठन का ओम प्रकाश और त्रिश का आपका उदय प्रकाश हो जाएंगे, है ना। अब बात करेंगे भाई नवदास जो है ना की कविता का नाम क्या है, तो नवदास की जो कविता है वो छप है प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर आपका छप पे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। आप लोगों को पता है जयप्रकाश नारायण जी का जो पाठ कौन सा बताया, मैंने बताया था आपको संपूर्ण क्रांति बताया था, ये आपको याद होगा, संपूर्ण क्रांति, है ना। अब देखिए भाई इसका लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है। और ये आपको बताना है कि इसका निधन कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं 8 अक्टूबर 1989 को जो इसका निधन हुआ था, यानी इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए रघुवीर साहे का निधन कब हुआ था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है रघुवीर साहे जो कि हम सब जानते हैं 30 दिसंबर 1990 को जो है रघुवीर साहे जी का जन्म है ना निधन हुआ था। इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए सुखमय जीवन, है ना भाई, देखिए सुखमय जीवन ये कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1911 में, है ना। उसी तरह आपको मैंने बताया उसने कहा था कब प्रकाशित किया था, 1915 में, है ना।
है ना। उसके बाद अगर पूछा जाए ये कि किसका है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा था किसका था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो सुखमय जीवन भी इसी का ही है। ओम प्रकाश का कौन सा पार्ट है, तो भाई ओम प्रकाश का झूठन है ना। मलियस का हंसते हो मेरा अकेलापन, और उदय प्रकाश का त्रिश पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, पद्मावत के बारे में अगर पूछा जाए ये है ना कवि का नाम क्या है भाई, तो मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि करबक पाठ के लेखक है। आपका आंसर बिल्कुल ए परफेक्ट है। अब देखिए उर्वशी के रचिता, मैंने कहा था ना कि उर्वशी कब भाई लिखा गया था, 1972 में, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, और ये 1972 में लिखा गया। चांद का मुंह टेरा, अब बताइए चांद का मुंह टेरा, ये रचिता का नाम बताइए किसका है, चांद का मुंह टेरा मुक्तबोध का है बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मुक्तबोध बिल्कुल सही है ना। अब बताइए दानव दुरात्मा, एक ही मानव की जो है, मानव की आत्मा है, ये पंक्ति किससे लिया गया है भाई, तो दानव दुरात्मा एक ही है। मतलब कहता है ना जन जन का चेहरा एक, मतलब हर देश, हर है ना, हर एक देश का लोगों का चेहरा एक जैसा होता है। यहाँ अगर हम लोग दुख में जैसे हम अपने आप को एक्सप्रेशन करते हैं, और भी जो है अमेरिका में बैठे लोग भी वैसे ही एक्सप्रेशन करते हैं। सबका गलियों का धूप एक जैसा, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, सबका गली का धूप एक जैसा ही होता है। और ये हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे बच्चों, आपको पता है, जन जन का चेहरा एक में पढ़े थे। यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, है ना। ये आप लोग सभी बच्चों का आंसर बच्चों परफेक्ट आ रहा है, एकदम बहुत अच्छे से लगा रहा है। अब सवाल है कि पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बुचे नर कंकाल, ये पंक्ति जो लिया गया है ये किस चैप्टर से, तो ये अधिनायक चैप्टर से लिया गया, अधिनायक से, है ना। तो इसका सही आंसर आपका अधिनायक हो जाएगा। अब बच्चों कितना लाजवाब क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट कितने बच्चे सही से आंसर लगा रहे हो। देखिए तेरी कुरमाई हो गई क्या, प्यारे बच्चों कहां पढ़े थे हम लोग, तेरी कुरमाई हो गई था। उसने कहा था पाठ में पढ़े थे, जब है ना 8 वर्ष की लड़की का जान बचाता है कौन, लहना सिंह, तो उस 8 वर्ष की लड़की से उसको क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। और कहीं सब्जी वाले के यहाँ, कहीं दूध वाले के यहाँ एक ही सवाल रहता है, तेरी कुरमाई हो गई क्या। कुरमाई का मतलब मंगनी होता है। और ये चैप्टर हम लोग किसमें पढ़े थे भाई, ये उसने कहा था पार्ट में ही पढ़े थे। इसका मुख्य पात्र लहना सिंह होता है ये तो आपको पता ही होगा भाई, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में लेके निकलते हैं, है ना। आगे जी की अगर बात करेंगे तो पाठ का नाम है बच्चों, हम सब जानते हैं कि रोज कहानी के लेखक आगे जी है, शिक्षा पाठ का लेखक जय कृष्ण मूर्ति, त्रिश का लेखक उदय प्रकाश, ओ सदा निराकार जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों ये सारी चीजें अच्छे से आपको याद करना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचित जो कि आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है भाई, ये आपको पता है, झूठन, है ना। हम सब जानते हैं झूठन क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, और ये पता है ना। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये क्या है, आत्मकथा है। सिपाही का मां का लेखक मोहन राकेश, परगित और समाज का नाम और सिंह, त्रिश का उदय प्रकाश हो जाएंगे, ठीक है। अब पूछा गया है विनोद कुमार शुक्ल के रचिता के कवि का नाम बताइए, जो कि काफी एमवीवीआई प्रश्न बच्चों, आपको अच्छे से लगाना है। विनोद कुमार शुक्ल, है ना। तो हम जानते हैं भाई ये आपका प्यारे नन्हे बेटे है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उषा का शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। अब सवाल है कि ज्ञानंदपति रचित कविता का नाम क्या है, तो मैंने कहा था ना आपको, गांव का घर किसका है, तो ज्ञानंदपति जी का है। उषा किसका है, शमशेर बहादुर सिंह का। पुत्र वियोग, है ना, सुब्रता कुमारी चौहान, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया। हार जीत का लेखक अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। तो बच्चों बिल्कुल बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी आंसर दे रहे हो। अब देखिए लहना सिंह, है ना, किस कहानी का पात्र है, यही लहना सिंह, है ना। 8 वर्ष की लड़की से बार बार पूछता है तेरी कुरमाई हो गया क्या, और ये किस चैप्टर में मैंने लहना सिंह के बारे में बताया था प्यारे बच्चों, तो उसने कहा था, मैं ही बताया था। और ये कहानी 1915 में प्रकाशित हुआ था, और इस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए महेश्वर किस कहानी का पात्र है बच्चों, ये महेश्वर कौन है, रोज कहानी में पढ़े थे, जो कि रोज कहानी में जो लेखक होता है मालती के घर जाते मालती के घर के हाव भाव को लिखता है, और इसी में जो है ना महेश्वर होता है, और जो कि पेशे से क्या होता है भाई, ये डॉक्टर होता है पेशे से, है ना। और कौन सा फल लेके आया था, मैंने बताया ना कि आम का फल लेके आया था। और कौन सा बीमारी का ऑपरेशन करके आया था, गैंग्रीन का, है ना। आपको पता है गैंग्रीन के बारे में, है ना। तो कहां पढ़े थे हम लोग, उसी चैप्टर में पढ़े थे। ब्रजराज कुंवर, है ना, किस कविता का है भाई, तो ब्रजराज कुंवर की बात करेंगे तो ये सूरदास के पद का है ना। इसका आंसर आप लोगों का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए छत्रसाल, है ना, किस कविता का है भाई, तो छत्रसाल के बारे में अगर बात करेंगे भाई, तो छत्रसाल जो है कविता का आपको याद रखना है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन आपका, रामदास दिनकर किस काल के कवि है। बच्चों मैंने बताया आपको रामदास दिनकर जी के बारे में, इसका जन्म 1908 में हुआ था। पता जब 1908 में हुआ है तो ये आपका आधुनिक काल का होगा, पता है। ये अपना बिहार के हैं, और हम लोग के लिए ये गर्व की बात है अपना बिहार के लिए कि राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है। आम बात नहीं है राष्ट्र कवि का उपाधि मिलना। इसका जन्म 1908 में हुआ था, पता है कहां पे, बेगूसराय में हुआ था, है ना। कहां पे, है ना,
बेगूसराय सिमरिया बेगूसराय में हुआ था अपना बिहार में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे ए लगाए हैं प्यारे बच्चों, आप सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, किस काल के कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सा पार्ट मैंने बताया आपको, करबक बताया बच्चों, आप सबको पता है। और ये आपको काल अगर पूछे जाएंगे तो ये आपका भक्ति काल हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका है ओ सदानंद शीर्षक पाठ, हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। देखिए विधा आपको पूछा जाएगा, उसके बाद पूछा जाए लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर है। हम जानते हैं कि इसका लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। और ये आपका विधा की बात करेंगे भाई तो ये क्या है, एक निबंध है। इसका आंसर आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे। अब बताइए कहानी है ना जबरदस्त है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मलियस है। अगर पूछा जाए क्या है तो एक डायरी है। अगर विधा की बात करेंगे भाई तो ये क्या है, एक डायरी है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों आपका डायरी हो जाएंगे। अब बताइए करबक है ना शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है, तो भाई करबक की बात करेंगे तो ये आपका पद्मावत का हो जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही लगाया। अब देखेंगे है ना क्या पूछा गया, सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का आंसर है, तो भाई सूरदास की बात कर रहे हैं। जहां अगर सूरदास की बात करेंगे तो भाई ये सूरसागर की बात कर रहे हैं, यानी ऑप्शन आप लोग का बच्चों बी राइट आंसर हो जाएंगे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि का काव्य अंश है बच्चों, ये आपको याद रखना है। पुत्र वियोग का मैंने बताया कि लेखक कौन है, सुरधा कुमारी चौहान है, जिसका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था। और इस ये चैप्टर जो आपको होगा भाई ये क्या होगा, मुकुल का, यानी ऑप्शन आप लोग का ए। जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं आप सभी का आंसर प्यारे बच्चों ए बिल्कुल सही दे पा रहे हो, है ना। देखिए जितने सारे क्वेश्चन करा रहे हैं काफी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको सोच करके आंसर लगाना है। अब देखिए रामदास दिनकर किस काल के कवि है बच्चों, तो ये तो मैंने अभी जस्ट बताया कि आधुनिक काल के हैं ना। इसका जन्म कब हुआ तो ये भी मैंने बता दिया। अब बच्चों आपके सामने देख रहे हैं कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि काफी एमबीवीआई है। टीटी के बारे में पूछेंगे, हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे भाई इसके बारे में, रोज कहानी में पढ़े थे, जिसका लेखक अगे जी है। और ये टीटी जो है किसका भाई है ना, टीटी का मालती का है ना, माँ का नाम क्या है मालती है, और मालती का एक पति है जिसका नाम मैंने बताया ना, वो पेशे से क्या है डॉक्टर है, और उसका नाम क्या है भाई महेश्वर है। आपको ये भी याद होनी चाहिए। हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचनी चाहिए, हम लोग को अपने जीवन और मृत्यु को जो है ना क्या भौतिक रीति से सोचनी चाहिए। कौन सी रीति भाई, भौतिकवाद से सोचनी चाहिए, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बताइए सर्वव्यापी है ना। अब देखिए सर्वव्यापी शब्द का अर्थ पूछा गया है भाई, ये तो बहुत सिंपल है, हर जगह व्याप्त, यानी इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है आंख लगना मुहावरे का अर्थ है ना। एक तो आप लोग को इसे भी देखने को मिलता है आंख मारना, है ना। आंख मारना बहुत सारे बच्चे इसको जो है ना गलत इंटेंस लेंगे, लेकिन आंख मारने का मतलब होता है इशारा करना होता है, जो कि आपका पेपर में पूछा भी गया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बना के बोला भाई आंख मारना आपका क्या होता है, मतलब इशारा करना होता है, ठीक है। और उसी तरह आंख लगना मतलब नींद आना हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएंगे, नींद आना बच्चों बिल्कुल सही है। ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। ईमान बेचना देखिएगा भाई बहुत सारे जो है ना ब्लॉक वगैरह बैंक है ना, बहुत जगह जाइएगा आप, खास करके देखिएगा कि लोग जो है ईमान बेच लेते हैं, है ना। क्या करते हैं अपने कर्तव्य से हट जाते हैं। आप अगर देखिए आपका दोस्त भी कभी कभी क्या करता है, ईमान बेच लेता है ना। आपसे वादा करता है कि मैं कल आपके साथ जाऊंगा पार्टी करने, लेकिन वो जाता नहीं है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कमर टूटने का मतलब होता है आर्थिक स्थिति खराब होना, आर्थिक स्थिति खराब होना, इसी को कहा जाता है कमर टूटना। ये मुहावरा है बच्चों, फटाफट आंसर लगाइए। 3-13 होना, 3-13 होना मतलब क्या होता है, जल्दी बताए फास्ट। 3-13 होना, जैसे कि अभी आपका एग्जाम करीब आ गया, बहुत सारे बच्चे 3-13 हो गया है ना, बिखर जाना, तितर बितर हो जाना, मतलब इसको क्या कहते हैं भाई, है ना, बिखर जाना, मतलब वो डर गया है, बिखर गया है ना। बहुत सारे बच्चे अपना डर से जो है ना पढ़ाई छोड़ दिया है ना, सोते हैं सिर्फ। तो ऐसे नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। यही पेपर आपका भाई पेपर लीक हो जाएगा, आपका पेपर लीक। फिर बताइएगा कि सर आप तो पेपर ही लीक करवा दिए। भाई पेपर लीक तब होगा जब आपको अच्छे से पढ़ेंगे तब, है ना। आपका देखिए दांत खट्टे करना मतलब क्या होना भाई, बहुत ठंड होना, पराजित कराना, है ना भाई, पराजित करना। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। देखिए है ना, दांत खट्टे करना मतलब पराजित करना, या आपका बेइज्जत करना, है ना। दांत खट्टे मतलब करना, पराजित करना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए उपवन शब्द में उपसर्ग है बच्चों। देखिए मैंने कहा था ना कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में लगता है। अब देखिए उपवन, तो वन में क्या लगा हुआ है, वन जो में क्या लगा हुआ है भाई, उप लगा हुआ है, और यही उप जो है आपका क्या है, उपसर्ग है। मतलब शब्द के शुरू में आपका क्या लगता है, उपसर्ग लगता है, और प्रत्यय जो लगता है शब्द के बाद में लगता है। अब देखिए बेईमान, देखिए बेईमान में आपको उपसर्ग देखना है, तो यहाँ आपका क्या लगा हुआ है, ईमान में क्या लगा हुआ है भाई, देखिएगा ईमान। अब देखिए मेरे साथ उच्चारण निकालिए, बेईमान, बेईमान। तो बे जो लगा हुआ आपका क्या लगा हुआ भाई, यही तो आपका उपसर्ग है। तो यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंकुरित, अब भाई प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में होता है। इसका उच्चारण से बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोग निकाल सकते हैं, अंकुरित। लास्ट में क्या आ रहा है, अंकुरित, इत आ रहा है, ऑब्वियसली इसका आंसर आपका इत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए बड़प्पन शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय आपको फिर से मैंने बताया शब्द के लास्ट में होता है और उसका उच्चारण से निकालिए, बर
अपन, बर अपन, यानी क्या निकल रहा है भाई, बर अपन, है ना। तो ये आपका जो है अपन वर्ड आ रहा है लास्ट में, तो इसका यही जो आपका भाई क्या हो जाएंगे, प्रत्यय हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ख का उच्चारण स्थान, मैंने एक दिन बताया था आपको कि क वर्ग जो भी होगा, क वर्ग में जो भी चीज आएगा वो सभी के सभी आपका कहां हो जाएगा, कंड हो जाएंगे, है ना। क वर्ग में आपका जो भी आ जाएगा वो सभी के सभी आपका कहां हो जाएगा भाई, कंड हो जाएगा। यानी जैसे कि आपको याद रखिएगा, क ख ग घ, ये सब आपका कहां से निकल रहा है, कंड से। आप मेरे साथ उच्चारण कीजिए, क ख ग, ये सब का सब आपका कंड से निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका कंड हो जाएंगे, ठीक है। ये कंठ हो गया, कंड होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का भाई, है ना, ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएंगे भाई, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नौ का उच्चारण स्थान, अब देखिए भाई नौ, नौ जो आपका निकल रहा है, जब आप रिपीट कीजिएगा तो नौ आपका कहां से, वो मुर्दा से निकलता है। इसका आंसर आप लोग का भाई क्या हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा छ का उच्चारण स्थान, उससे पहले मैंने ये भी बताया था कि च वर्ग जो आता है ना, च वर्ग जो आता है वो आपका कहां से निकलता है, च वर्ग जो निकलता है वो आपका कहां से, तालु से निकलता है। च छ ज झ, रिपीट कीजिए, च छ ज, ये सब के सब आपका कहां से निकलता है, तो भाई तालु से निकलता है, इसलिए जो आपका छ भी आपका क्या हो जाएगा भाई, तालु हो जाएंगे। अब देखिए प फ ब, है ना, तो मैंने क्या बताया था आपको, प वर्ग, है ना, प वर्ग के बारे में बताया था कि प वर्ग जो होता है वो कहां पे सटता है भाई, तो होंठ में सटता है, प फ ब भ म। क्या आप लोग एक बार रिपीट कीजिएगा, बिना होंठ सटाए हुए प बोल के दिखाइए। तो भाई कोई ऐसा बच्चा है बिना होंठ सटाए हुए प बोलिए, तो आप लोग क्या निकलता है आवाज, है ना, आराम से बोलिएगा, है ना, आसपास में तो चिल्ला चिल्लम करेंगे तो फिर घर वाला फिर पीटेंगे आपको, कैसे इतना चिल्ला क्यों रहे हैं भाई, थोड़ा आराम से, है ना, आराम से बोलिए, अच्छे से बोलेंगे, ठीक है। तो आप आराम से बोलिएगा, फ निकालिए आप, अगर फ अगर निकालेंगे भाई तो इसका क्या होगा, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, फ का, तो ये आपका सब का सब आपका ऊंच हो जाएगा, प वर्ग में सारा चीज आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, शहर शब्द, है ना, शहर आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग हो जाएंगे, शहर के बारे में आपको बताना भाई, पुल्लिंग हो जाएंगे। आप लोग जल्दी फास्ट लगाइए। आयु शब्द, है ना, वेरी गुड, आप सब बच्चे बहुत अच्छे से लगा रहे हो, है ना। देखिए मुस्कुरा तो ऐसे रहे हैं आप लोग, है ना, लगता है कि गोल्ड मेडल हासिल कर लिया भाई, इसको मिल गया क्या, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, है ना। अब लगाओ, आपके सामने है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, जल्दी बताएंगे। देखिए अगर बात करेंगे आयु आपका क्या हो जाएगा भाई, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे, आयु क्या होगा आपका, स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका सवाल है कि आत्मा शब्द, देखिए भाई इसमें क्या है ना, शब्द के अंत में आकार दिया हुआ है, तो मैंने कहा था कि जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो प्राय पुल्लिंग होता है, लेकिन सब चीज नहीं, कुछ चीजें आपका अपवाद में होता है ना, अपवाद में होता है। जैसे कि आपका सभा मैंने बताया था आपको, सभा बताया था, है ना, आत्मा बताया था, है ना, आत्मा बताया था, पूजा बताया था, है ना, ये सभी के सभी जो आपका अपवाद में है, और ये सब के सब आपका क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे, इसलिए जो आत्मा भी आपका स्त्रीलिंग होगा। अब देखिए भाई क्या है, अनुराग शब्द का विलोम, विलोम मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है, अनुराग का उल्टा क्या होता है, विराग होता है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल परफेक्ट है। कृष्ण का उल्टा क्या होता है, कृष्ण का उल्टा आपको बताना है, विलोम बताना है, कृष्ण का उल्टा बच्चों शुक्ल होता है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अस्थावर का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, अस्थावर का विलोम, है ना, अस्थावर का विलोम की बात करेंगे तो ये आपका जंगम हो जाएंगे, अस्थावर का उल्टा जंगम हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों, है ना, जो कि काफी एमवीवीआई प्रश्न है, जल्दी फास्ट लगाइएगा। स्तुति का विलोम की अगर बात करेंगे भाई तो निंदा करना होता है, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आकर्षण का विलोम, है ना, आकर्षण का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण का घर्षण नहीं, ये आपका सुदर्शन नहीं, विकर्षण होता है, आकर्षण का उल्टा आपका विकर्षण, बिल्कुल सही है ना। मेरे साथ साथ फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। आप सवाल है कि स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा भाई, तो स्वर्ण का विशेषण आपका स्वर्णिम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्वर्णिम, यानी बिल्कुल करेक्ट है। अगर देखिए जगत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो विशेषण की अगर बात करेंगे जगत का, तो ये आपका हो जाएंगे जागतिक, बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जगत शब्द का, है ना, विशेषण आपका जागतिक, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना, दिन शब्द का विशेषण बच्चों आप लोग को लगाना है, जल्दी से लगाएंगे। दिन शब्द का विशेषण आपका दैनिक हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपका दैनिक हो जाएगा, यानी दिन शब्द का विशेषण दैनिक, इसका सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना, पुराण शब्द के बारे में आप लोग को लगाना है बच्चों, ये काफी एमवीवीआई प्रश्न है, फास्ट लगाइएगा। पुराण शब्द का विशेषण आपका पौराणिक, है ना, पौराणिक, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा विशेषण के कितने भेद होते हैं, है ना, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे भाई क्या है आपका, है ना, संख्यावाचक विशेषण कौन होगा, संख्यावाचक, है ना, संख्यावाचक के बारे में बताना है, तो संख्या वाला जहां बोध कराए, जैसे कि आपका कम, ये संख्या वाली बात ही नहीं आ रहा है, अधिक ये भी नहीं आ रहा है, नया
ये भाई 100 एक संख्यावाचक है ना, संख्या का बोध कराता है, मतलब 100 की बात कर रहा है, तो ये संख्या का है ना क्या कराता है, विशेषण देता है संख्या का, तो इसलिए आपका जो है 100 एक है ना आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए समास को पहचानना है ना, यथा साध्य, यहां क्या लिखा हुआ है यथा साध्य, तो मैंने एक दिन बताया था आपको क्या कि जिस शब्द के शुरू में अगर क्या लगा हो उपसर्ग लगा हो, मैंने क्या कहा था आपको, जिस शब्द के शुरू में अगर उपसर्ग लगा हो है ना, उपसर्ग लगा हो वो आपका कौन सा समास होगा, अविभाज्य समास होगा। तो यहां आपका क्या दिया हुआ है, साध्य में क्या लिखा हुआ है ना, साध्य में जो लगा हुआ है यथा आपका क्या है, यथा जो लगा हुआ है, प्यारे बच्चों यथा जो है एक उपसर्ग लगा हुआ है, और जब जिस शब्द के है ना शुरू में अगर उपसर्ग लगा हो तो आपका अविभाज्य समास होगा, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। नरसिंह शब्द है ना, नरसिंह है ना भाई, देखिए इसका दूसरा पद क्या भाई प्रधान है ना, तो ये नरसिंह आपका कर्मधारी हो जाएंगे है ना, सॉरी नरसिंह है ना तत्पुरुष या कर्मधारी, ये तत्पुरुष ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची की मैंने बात बताया था आपको, क्या पृथ्वी का बताया था मैंने आपको, भू बताया था है ना, भूमि बताया था है ना, उसके बाद आपको मैंने क्या बताया था आपको, भूधर बताया था, सॉरी भूमि बताया था है ना, पृथ्वी बताया था, धरती बताया था, तो ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका गणेश शब्द का पर्यायवाची, देखिए गणेश शब्द का पर्यायवाची आपका क्या होगा, गिरिराज नहीं होगा, गिरिजानंदन हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों इसका सही है। अब देखिए नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, यहाँ पूछा गया कौन नहीं है, तो नदी का है ना आपका ये भी है ना, लेकिन भागीरथी इसका नहीं होगा, इसके लिए इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है भाई, तो घोड़ा का पर्यायवाची मतलब क्या होता है, सेम नाम, जैसे हम लोग पानी को जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, उसी तरह आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो भाई डियर इसका सही आंसर मधुप हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर मधुप हो जाएगा। 84 नंबर का आपको है ना मैं बता रहा हूं, 84 नंबर का टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, निश्चिंत रहिए। चलिए क्या है भाई 84 नंबर क्वेश्चन को देख लेना चाहिए है ना, तो नरसिंह आपका जो है कर्मधारी हो जाएंगे, सॉरी तत्पुरुष नहीं होगा, मैंने कर्मधारी लगा है ना, तो आपका कर्मधारी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका देखिएगा आप क्या पूछा गया है ना, अब देखेंगे पृथ्वी शब्द है, जबकि वहां आपको ना एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आपको ये भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए है ना, अविभाज्य, तो आपका ऑप्शन भी नहीं, तो इसका लगाना ही नहीं आपको दिमाग। ठीक है, अब देखिए नदी भी बता दिया मैंने आपको, घोड़ा शब्द भी बता दिए। अब देखेंगे भाई स्वागत शब्द का संधि विच्छेद है ना, तो ये तो बहुत कई बार हम लोग पढ़ के आ रहे हैं भाई, स्वागत का क्या होता है, सुजोर आगत है ना, तो सिंपल सी बात है, इसका सुजोर आगत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखेंगे भाई क्या है गायक शब्द का है ना, संधि विच्छेद क्या होगा, गायक शब्द का आपका होता है गैस और अक हो जाएंगे है ना, तो गैस और अक हो जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर आपका कहां पे है भाई, तो ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए परामर्थ है ना का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, तो परामर्थ का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो परम जोर अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ये परम जोर अर्थ हो जाएंगे है ना, अर्थ हो जाएंगे, आपको याद रखना है ना, परम जोर अर्थ हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन आप लोग का सी जो है बिल्कुल परफेक्ट है ना। नेक्स्ट देखेंगे भाई आपका पावन शब्द आपका कौन सी संधि है ना, जल्दी रखिए भाई, पावन के बारे में आपको लगाना है, बहुत ही लाजवाब तरीके से सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं, वेरी गुड बाबू, बहुत जबरदस्त है ना, मस्त एकदम सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, और जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं आयाधी संधि इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे भीर शब्द है, अब बताइए ये कितना सिंपल सा है, कौन संज्ञा होगा, भीर में क्या एक आदमी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्या सभा बताया था, सभा में एक आदमी होता है नहीं, परिवार के बारे में बताया था, परिवार में एक आदमी होता है नहीं है ना, उसी तरह मैंने बताया था टीम में बताया था, टीम में एक आदमी का होता है नहीं है ना, अंगूर का गुच्छा बताया था, अंगूर का गुच्छा है ना, अंगूर का गुच्छा है ना, तो ये सब के सब, लीची का गुच्छा, ये सब के सब आपका क्या आता है, समूहवाचक का है ना, क्या है भाई, ये समूहवाचक का विशेषता बताता है, इसलिए आपका जो है क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं वो आपका समूह हो जाएंगे। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त, सब बच्चे पढ़े हुए हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, संज्ञा किसको कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा, संज्ञा किसे कहते हैं जल्दी बताएंगे। कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है भाई, कुर्सी शब्द है ना, बहुत सारे बच्चे क्या लगाएंगे अभी है ना, बहुत सारे बच्चे लगाएंगे सर व्यक्तिवाचक होगा, बच्चों व्यक्तिवाचक आपका नहीं होगा, देखिए जितने सारे बच्चे लगा रहे व्यक्तिवाचक नहीं होगा, यानी व्यक्तिवाचक किसको कहते हैं, जो खास नाम हो है ना, जो खास नाम हो है ना, किसी स्थान या है ना किसी का नाम हो जो खास हो है ना, वो आपका क्या हो जाएंगे भाई, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो दिल्ली शहर है ना, दिल्ली शहर, अगर सिर्फ शहर पूछा जाए तो शहर जो है पूरा जाति का बोध कराता है, अगर वहीं आपसे दिल्ली आ जाए, सिर्फ दिल्ली शहर आ जाएंगे तो आपका क्या भाई, दिल्ली एक खास जगह हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। उसी तरह कुर्सी, कुर्सी पूरे जाति का बोध कराता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका जातिवाचक बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दूध शब्द
शब्द है, तो मैंने क्या बताया था, जिसको मापा जाए, जिसको तौला जाए, जो अनकाउंटेबल हो, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो आप सभी का क्या हो जाएगा भाई, वो कौन सा आपका हो जाएंगे संज्ञा, बहुत ही लाजवाब है, जिसको मापा जाए, इसको तौला जाए, वो सबके सब आपका दरवाचक हो जाएंगे, और ये इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मनुष्यता शब्द कौन सा है, मनुष्यता शब्द आपका कौन संज्ञा है, मनुष्यता। तो मनुष्यता एक तरह का क्या है भाई, ये भाववाचक है ना, लगा सकते हैं, है ना, जातिवाचक नहीं, भाववाचक आप लोग लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, है ना, महोदय शब्द कौन सा समास होगा भाई, महोदय, है ना, महोदय की बात करेंगे भाई, तो महोदय आपका जो है तत्पुरुष ही होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल सही है। अब देखिए भाई बहन, प्यारे बच्चों यहाँ बीच में क्या है, मैंने कहा था जिस शब्द के बीच में अगर वियोजक चिन्ह आ जाए, है ना, वियोजक चिन्ह आ जाए, तो वियोजक चिन्ह अगर शब्द के बीच में आ जाएगा तो आपका कौन सा समास होगा, द्विंद समास होगा आपका, यानी द्विंद, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ऑप्शन आप लोग का बी परफेक्ट आंसर है। जितने सारे बच्चे द्विंद लगा रहे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर है ना बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बहुत ही लाजवाब तरीके से दे रहा है, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है आपका पंचानन शब्द है, तो मैंने क्या कहा था आपको पहचानने के लिए, जिसमें संख्या वाली बात आए ना, जिसमें संख्या वाला बात आ जाए, जब संख्या वाली बोध कराए, तो आपका क्या हो जाएंगे, कौन सा समास होगा, तो आपका हो जाएगा द्विगु समास, यानी पंचानन यानी 5, है ना, संख्या वाली बात आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका द्विगु समास होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बच्चों ये था आपका मॉडल सेट 1 का, है ना, सेट 1, है ना, सेट 1 कंप्लीट कर लिया भाई, मैंने शतक मार दिया एकदम, है ना, बल्ला घुमाया जाए ऊपर में, आपको 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया। अब बताइए इन 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए ये बताइए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, अब चलेंगे हम लोग सेट नंबर दूसरा, सेट नंबर दूसरा, अब चलते हैं सेट आपका दूसरा शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मेरे प्यारे ये बताओ कि आप लोग जो है ना कितना सही कर पाए हो। वाओ वेरी गुड बच्चा, क्या जबरदस्त, मजा आ गया यार, रियली बता रहा हूं यार, बहुत प्राउड फील कर रहा हूं आप लोगों पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो 100 में 100 सही कर दी भाई, बहुत बढ़िया। मुस्कान भारती वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। चलिए ओके है ना, चलिए जबरदस्त। अब हम लोग चलते हैं बच्चा नेक्स्ट, आपका मॉडल सेट 2 होता है भाई, कुर्सी का पेटी बांध लो, है ना, एकदम मौसम बिगड़ेगा। अब आपका मौसम आपका बिगड़ने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो इसका मतलब मौसम बिगड़ेगा। अभी क्वेश्चन बन रहा है तो मजे से आप दे रहे हैं, है ना। चलो अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन क्या आपका, नारी और नर एक ही द्रव्य की जो है ढली प्रतिमा है, नारी और नर, ये वाला पंक्ति जो है कौन सा पाठ से लिया गया, तो हम लोग पढ़े हुए भाई, ये तो अर्धनारीश्वर पाठ का लिया गया। किसका, अर्धनारीश्वर पाठ, जिसका लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, हम सब जानते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भाई, रामधारी सिंह दिनकर, जिसका जन्म 1908 में कहा, सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, ये आपको याद ही होगा। अब देखिए भाई जिद्दू कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है भाई, तो हम सब जानते हैं शिक्षा शास्त्र के लेखक आपका जो हो जाएंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति, इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जूठन क्या है बच्चों, आपको पता है जूठन के लेखक कौन है, ये भी मैंने आपको बताया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि बच्चों। और ये जो जूठन है एक है ना क्या है, आत्मकथा है, इसका आंसर आप लोगों का आत्मकथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, ईद का चांद होना, कितना जबरदस्त एकदम लड्डू वाला प्रश्न पूछा गया भाई, ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों पर दिखाई देना, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ बताओ, है ना मेरे प्यारे, आप सबको अपने माँ बाप का क्या बनना है, अंधे की लकड़ी बनना है, सहारा बनना है, मतलब अंधे का लकड़ी मतलब क्या होता है, एकमात्र सहारा बनना होता है भाई। तो अपने माँ बाप के सपनों और खुद के सपनों को साकार करने के लिए भाई आपको जहां तक हो, जिस हद तक हो, है ना, वहां तक आपको मेहनत करना है, ठीक है। अब आपके पास समय बहुत कम है बच्चों, इसीलिए हल्के में ना ले, बहुत अच्छे से एकदम मेहनत करें भाई, है ना। अब देखिए अधजल गगड़ी छलकत जाए, मैंने कई बार बताया था कि हमारे आपके सबके एक ऐसे दोस्त होते हैं जो कि उसको ज्ञान तो बहुत कम है, लेकिन ऐसा उछलता है कि लग रहा है कि इस बार का टॉपर तो बेटा तू ही करे, है ना, ऐसा ऐसा है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि आप लोग का भी ऐसा कोई दोस्त होगा, है ना, कोई दोस्त होगा ऐसा कोई जो अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला है, ज्ञान तो कम है, मतलब आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करता है, ज्ञान कम है लेकिन उछलता ज्यादा है ना। क्या बात है, बहुत बच्चे हंसना शुरू कर दिए हो, क्या बात है भाई। चलो अब बात करेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, नाच ना जाने आंगन टेर, है ना, नाच ना जाना आंगन टेर मतलब क्या होता है, बहाना करना होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसको है ना कोई काम आता ही नहीं, लेकिन ऐसा फेंकता है, फेंकने के बाद जब उसको बोलेंगे काम करो तो उसको बहाना बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। 3-13 मुहावरे का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने कहा था तितर बितर होना इसका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यही आपको फटाफट लगाना है। बताइए हीरा शब्द के बारे में बताइए, मैंने कहा था जिसको मापा जाए, जिसको तौला जाए, वो आपका क्या हो जाएंगे, दरवाचक हो जाएंगे। तो हीरा बेटा आपका क्या हो
जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल सही है। अब देखिए बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? बुढ़ापा देखिए भाई इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं ना, जिसको भाववाचक आपका क्या हो जाएगा, जैसे ईमानदार, सच्चा है ना, काला, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भाव है ना, ये आपका सभी के सभी है ना, भाव के द्वारा हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे, भाववाचक, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। काशी शब्द मैंने बच्चों क्या बताए थे, किसी खास जगह या स्थान या खास व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं भाई, तो आपका क्या कहेंगे, उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो काशी कहाँ है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, और ये आपका जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, ना कि जातिवाचक नहीं होगा काशी, है ना, एक ना, जानते कि नहीं जानते हैं। अब देखिए भाई सभा, सभा में क्या होता है, सभा, सभा मतलब एक आदमी का नहीं होता, सभा में बहुत सारे आदमी रहते हैं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका समूहवाचक हो जाएंगे। कौन हो जाएगा भाई, समूहवाचक, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आंसर दीजिएगा। मनुष्य शब्द है, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है भाई, तो मनुष्य की बात करेंगे तो आपका पूरे मनुष्य जाति का बोध कराता है, इसलिए आपका जातिवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सजावट है ना भाई, देख रहे हैं सजावट है ना, अच्छा बुरा है ना, खराब, ये सब आपका सब क्या हो जाएंगे, ये सभी के सभी आपका भाववाचक हो जाएंगे बच्चों, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, शब्द का पर्यायवाची प्यारे बच्चों क्या होता है, निनाद होता है, नाद होता है, ध्वनि होता है, ये सभी के सभी आपका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा भाई, गंगा, गंगा का आपको पर्यायवाची लगाना है ना, गंगा का आपका मंदाकिनी है ना, बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छे से लगाया। अब देखेंगे क्वेश्चन है सुंदर का पर्यायवाची क्या होता है, सुंदर का पर्यायवाची है ना, सुंदर का बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे, मनोहर है ना, सुंदर का पर्यायवाची हम लोग क्या पढ़े थे, मनोहर, ये तो बहुत ही सिंपल है, ललित मैंने उस दिन बताया था आपको, ये सारी चीजें एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या बताए थे, राजा को क्या बोलते हैं, नृप बोलते हैं, भूप बोलते हैं, नृपति बोलते हैं, तो यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चों, बहुत लाजवाब। चलिए फटाफट आंसर देते चलिएगा, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप सभी जो है आंसर लगा रहे हो। अब बताओ भाई पेय शब्द क्या होता है, पेय शब्द का पर्यायवाची, पेय मतलब क्या होता है, पेय जो है दूध को भी बोला जाता है और पानी को बोला जाता है, इसलिए आप जो है दूध का पर्यायवाची पेय हो जाएंगे। आगे देखिए सूर्य शब्द का पर्यायवाची, मैंने पर्यायवाची मतलब सेम नाम, सूर्य को क्या बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, है ना, दिनकर बोलते हैं, है ना, उसके बाद दिवाकर बोलते हैं, है ना, दिवाकर बोलते हैं, उसी तरह आपको क्या बोला जाता है, इसको भास्कर बोलते हैं, है ना, ये सभी के सभी किसका है भाई, ये सभी के सभी सूर्य का ही पर्यायवाची है, तो इसलिए इसका आंसर आपका भास्कर यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। संवंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अगर हम लोग संवंत का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो प्यारे बच्चों ये आपका समजोर है ना, वत हो जाएंगे, है ना, वत हो जाएंगे, यानी हलंत का इस्तेमाल करना है तो समजोर वत, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए भाई सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो है ना सत्यजोर आचार हो जाएंगे। सदाचार शब्द का अगर संधि विच्छेद निकालते हैं तो ये आपका क्या हो जाएंगे, सत्यजोर है ना, आचार है ना, आचार हो जाएंगे, आचार, सत्यजोर आचार, कहां पे आपका है ना, ये भी नहीं है, ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा नायक शब्द का संधि विच्छेद, तो नायक शब्द का संधि विच्छेद आपको निकालना है, तो नायक का होता है नय जोर अक, बच्चों क्या हो जाएंगे आपका नय जोर अक, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल अच्छे से सोच समझ करके सभी बच्चों को आंसर लगाना है। उद्गम है ना, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, उद्गम का हो जाएगा उत्तजोरगम, है ना, उत्तजोरगम, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फास्ट लगाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद, है ना, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद, परीक्षा क्या है आपका स्त्रीलिंग है, और ये अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पड़ी जोर इच्छा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। हताहत शब्द का संधि विच्छेद, देखिए हताहत शब्द का अगर संधि विच्छेद कर देंगे तो क्या निकलेगा, हत जोर आहत, है ना, क्या हो जाएंगे, हत जोर आहत, यानी ऑप्शन आप लोग बच्चों ऑप्शन बी परफेक्ट है। अब देखिए सभा शब्द क्या है भाई, तो देखिए मैंने कहा था जिस शब्द के है ना आकार है ना, जिस शब्द के अंत में आकार हो प्राय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ चीजें आपका अपवाद में, सभा, पूजा, है ना, दवा, ये सभी के सभी आपका क्या हो जाएंगे भाई स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट है। आत्मा शब्द भी मैंने बताया आपको, है ना, पहला सेट में देखिए ये प्रश्न है ना रिपीट हुआ है, तो आत्मा भी आपका क्या हो जाएंगे भाई स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जी शब्द है ना, तो देखिए मैंने क्या बताया था, अगर जिस शब्द के शुरू में क्या हो, है ना, हर्षी हो या दीर्घी हो, वो प्राय क्या होते हैं, वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन जी जो है भाई यहाँ भी हर्षी दीर्घी है, लेकिन यहाँ क्या होगा स्त्रीलिंग होगा, लेकिन कुछ चीज अपवाद में, जैसे कि दही है ना, दही, घी है ना, दही बताया था मैंने, घी बताया था, है ना, घी बताया था, उसका दही बताया था, ये सभी के सभी आपका क्या अपवाद में है, ये सभी के सभी आपका पुल्लिंग हो जाएंगे। उसी तरह जी भी शब्द आपका जो भाई ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। अब आयु शब्द के बारे में बताएं तो ये आयु आपका क्या हो जाएगा भाई स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन आपका परीक्षा शब्द, परीक्षा मैंने बताया ना परीक्षा हो रही है, परीक्षा भी क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी परफेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे महिमा शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो महिमा अंत यानी शब्द के अंत में आकार है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे भाई पुल्लिंग हो जाएंगे। अब देखिए उपवन शब्द में उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग तो बहुत सिंपल तरीके से लगा सकते हैं,
शब्द के शुरू में लगता है, तो वन में क्या लगा हुआ है आपका उप लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग बताइए, है ना। उपसर्ग मैंने क्या बताया कि शब्द के शुरू में लगता है, तो निधि में क्या लगा हुआ भाई, निधि, है ना। निधि में आपका क्या लगा हुआ है, प्रति लगा हुआ है, तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि प्रतिनिधि, तो प्रति लगा हुआ है क्या आपका, यानी यही प्रति जो आपका क्या है भाई, यही प्रति आपका उपसर्ग है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। सुकर्म में शब्द में उपसर्ग बताइए, सुकर्म शब्द में, है ना। तो देखिए अब कर्म में क्या लगा हुआ है भाई, सु लगा हुआ है, ये सु जो क्या लगा हुआ है आपका, यानी उपसर्ग लगा हुआ है, किस में लगा हुआ है, कर्म में लगा हुआ है, तो सुकर्म में सु जो होगा आपका बच्चों, ये आपका क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। आनंद इत, अब देखिए प्रत्यय के बारे में, प्रत्यय मैंने क्या बताया था, शब्द के लास्ट में लगता है, इसका उच्चारण से निकालिए, आनंद हित, है ना, तो आनंदित, है ना, आनंदित, है ना, तो लास्ट में आपका आ रहा है इत ही आ जाएंगे, आनंदित, है ना, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय आपको देखना है ना, लास्ट में क्या आ रहा है भाई, तो आऊ हो जाएंगे, है ना, आऊ, ये आकार का उच्चारण आपका अ आकार आ जाएगा और ये आपका ऊ हो जाएंगे, तो टिकाऊ यानी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए पढ़ाई शब्द में भाई, तो उसी तरह सिंपल सी बात है, यहां भी आपका क्या हो जाएगा भाई, तो यहां भी आपको क्या लगाना है, अ आकार लगाना है और ई दीर्घ ई, तो पढ़ाई, तो ये आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी इसका सही, ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। आकाश का विलोम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आकाश का विलोम बच्चों क्या होता है, पाताल होता है, आकाश का उल्टा पाताल, ये तो हम सब पढ़ के आ रहे हैं भाई। अब देखेंगे क्या होता है पुरस्कार का उल्टा, पुरस्कार कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्या किया जाता है, पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और कोई गलत करता है तो बच्चों को क्या मिलता है, दंड मिलता है, यानी इसका आंसर आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कृपा, है ना, कृपा का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, कृपा बनाए रखना, है ना, और इसका उल्टा क्या हो जाता है, तो कृपा का उल्टा है ना, कोप हो जाएंगे, यानी इसका आंसर बच्चों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, आवाराचीन शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। अब बताइए भाई, विलोम बताना है किसका, आवाराचीन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, तो प्राचीन, ये बच्चों आप लोगों को याद रखना है, इसका आंसर आपका प्राचीन, आवाराचीन का प्राचीन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कीर्तक, है ना, कीर्तक शब्द का विलोम क्या हो जाता है, कीर्तक का उल्टा आपको लगाना है, कीर्तक का कीर्तधन, यानी बिल्कुल इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थावर का विलोम क्या हो जाता है बच्चों, ये भी पढ़े हुए हम लोग, अस्थावर का विलोम, तो अस्थावर का उल्टा होता है जंगम, है ना, अस्थावर का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, जंगम, भी बिल्कुल सही है। धनहीन शब्द में कौन समास है, धनहीन तो मैंने बताया था ना आपको, तत्पुरुष, ये आपका हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सवाल आपका क्या पूछा जा रहा है, त्रिदेव शब्द कौन समास है भाई, त्रिदेव, तो यहां मैंने क्या बताया था, जिसमें संख्या वाली बोध आ जाए, है ना, जिसमें संख्या वाली बोध आ जाए, तो त्रिदेव, त्रिदेव में क्या आता है, तीन आ रहा है, तो यानी इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, द्विगु हो जाएगा। मैंने कहा था ना, जिसमें संख्या वाली बात आ जाए आपका द्विगु समास हो जाएंगे। अब बताइए, मैंने ये भी बताया था, जिस शब्द के, है ना, बीच में क्या हो, वियोजक चिन्ह हो, वियोजक, है ना, वियोजक चिन्ह आ जाए तो आपका कौन सा समास होगा, वो आपका समास होंगे द्विंद समास हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन पूछा कि स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ग प्राप्त आपका कौन सा समास होगा भाई, तत्पुरुष, ये आपने बिल्कुल करेक्ट लगा दी है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पीतांबर शब्द कौन समास है, सबको पता है पीतांबर आपका जो है ये बहुविधि समास हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, बहुविधि पीतांबर, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आजीवन शब्द कौन समास है, तो मैंने कहा था जिस शब्द के शुरू में अगर क्या लगाओ, उपसर्ग लगाओ, है ना, तो यहां क्या लगा हुआ है, जीवन में आपका क्या लगा हुआ है बच्चों, जीवन में, है ना, क्या लगा हुआ है भाई, आ लगा हुआ है, तो ये आ जो होगा ये आपका क्या हो जाएंगे भाई, ये आ जो है उपसर्ग लगा हुआ है, और मैंने कहा था जिस शब्द के शुरू में अगर उपसर्ग लगा हो तो आपका कौन सा समास होगा, अभिभाव्य समास हो जाएंगे, यानी इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अपमान का विशेषण क्या होता है भाई, अपमान का विशेषण अपमानित हो जाएंगे। ठीक है, अपमान का विशेषण आपका अपमानित बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे डियर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा, रोमांच शब्द का विशेषण रोमांचित, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, भूगोल शब्द का विशेषण क्या हो जाता है, तो हम सब जानते हैं भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक, है ना, भूगोल शब्द का विशेषण भौगोलिक, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, शिव शब्द का विशेषण बताना बच्चों, किसका, शिव का बताना है, तो शिव का क्या होता है प्यारे बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया, शिव का अगर बात करेंगे तो शैव हो जाएंगे, शिव का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, शैव आपका हो जाएंगे, यानी इसका आपका ऑप्शन में तो दिया हुआ है नहीं, शैव आप लोग लिख सकते हैं। अब देखेंगे, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होता है, सप्ताह शब्द का विशेषण आपका साप्ताहिक, आपको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। संपादक शब्द का विशेषण, तो संपादक शब्द का विशेषण की बात करेंगे तो संपादक शब्द का विशेषण संपादकीय, है ना, क्या लगाएंगे, संपादकीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो बच्चों मैंने बताया था ना आपको सर्वनाम के बारे में, है ना, ये आपका जो है ना सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है ना, ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, आपका स्क्रीन पे देखेंगे, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं भाई, तो वर्तमान काल, ये तो भाई पता ही होगा, काल के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, वर्तमान काल के बताओ, ये तो बताए थे 8 बताए थे,
या 3 बताए थे? जल्दी बताएंगे कमेंट में। अब बताओ भाई क्या हो जाएगा आपका? प का उच्चारण स्थान है ना, मैंने 8 बताया था, नोट कर लीजिएगा। प का उच्चारण के स्थान क्या होगा? मैंने कहा था ना प वर्ग है ना, प वर्ग जो आएगा वो सभी के सभी किसमें आता है भाई? ओष्ठ से सत्ता है, तो प प ब, ये कोई भी पूछेंगे तो आप लोग लगाना है क्या? ओष्ठ ही लगाना है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? बी बिल्कुल सही आंसर है। अब देखेंगे 9 का उच्चारण स्थान है ना, ये भी चीज है, मैंने आपको बताया कि 9 के बारे में पूछेंगे तो आपको मुर्दा लगाना है, इसका आंसर है ना बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में पाई जाती है भाई? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने का, है ना। सबसे ज्यादा जो लोग प्रचलित है ना, सबसे ज्यादा बातचीत करने का जो कला जो पाए जाते हैं कहां के लोगों में? तो ये कला जो है ना यूरोप के लोगों में है ना। और ये किस चैप्टर में पढ़े थे बच्चों? हम लोग पढ़े थे बातचीत चैप्टर में पढ़े थे, है ना। किसमें? बातचीत चैप्टर में पढ़े थे, जिसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। गांव का घर शीर्षक कविता के है ना कवि कौन है? गांव का घर के लेखक मैंने बताया था आपको, ज्ञानंदपति जी है। और गांव का घर है ना कब लिखा था भाई? ये 1950 में गांव का घर के लेखक कौन है भाई? ज्ञानंदपति है, जिसका जन्म 1950 में हुआ था। 100 अजान एक सुजान, ये जो है किसका भाई? तो ये आप लोगों को पता है, 100 अजान और एक सुजान जो है ये किसका है? उपन्यास। तो ये उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट जी का है। ऑप्शन आप लोग का है ना सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोलने से ही मनुष्य का रूप जो है साक्षात्कार होता है, ये पंकित ये किसने कहा था? बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है। और ये जो हम लोग पंकित भाई ये किस है ना किस चैप्टर में पढ़े थे? बातचीत चैप्टर में पढ़े थे। और ये किसका मत था? तो ये बेन जॉनसन का कहना था। अब बेन है ना एडिशन का मत क्या था? असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है, ये भी हम लोग पढ़े थे। और ये कहने वाला कौन था भाई? एडिशन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्या है? बिस्नी। बिस्नी के बारे में पढ़े थे हम लोग। तो बिस्नी भाई किस चैप्टर में पढ़े थे? तो सिपाही का माँ में पढ़े थे हम लोग। किसमें पढ़े थे? सिपाही का माँ, जिसका लेखक मोहन डाकेश है। सिपाही का माँ है ना। और याद रखिएगा इसमें जो सिपाही कौन होता है? सिपाही मानक होता है। और मानक का माँ का ही नाम है बिस्नी है। तो सिपाही जो है मानक का माँ है ना, तो सॉरी है ना, बिस्नी जो है कौन है भाई? तो मानक का माँ है। ये आप लोग का आंसर डी हो जाएंगे। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा भाई? तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप होगा लेखिका, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बच्चों, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगा रहा है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा भाई? देखिए अभिनेता के बारे में पूछा गया, इसका स्त्रीलिंग रूप अभिनेत्री है ना। तो याद रखिएगा अभिनेत्री, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पृथ्वी को धारण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? ये भी पढ़े हुए हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसको भाई उसको कहा जाता है महीधर, है ना। पृथ्वी को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? महीधर कहते हैं। मृग जैसा नेत्रों वाली, है ना। अगर नेत्रों वाली कहेंगे तो मृग नयनी हो जाएंगे, वाला कहेंगे तो भाई मृग नयन हो जाएंगे। ये तो आपको ध्यान रखना है। वाली पूछा गया तो मित्र नयन हो जाएंगे। आगे जी का पूरा नाम क्या है? तो मैंने कहा था ये आगे जी कौन है भाई? तो रोज कहानी के लेखक है ना। रोज कहानी के लेखक आगे जी है। और इसका पूरा नाम क्या है आपका? सचिनानंद हीरानंद वत्सन आगे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल सही है। मुक्तबोध का पूरा नाम क्या है भाई? मुक्तबोध के बारे में बात कर रहे हैं तो मुक्तबोध का पूरा नाम आपका हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तबोध, यानी इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, जिसका जन्म बाद में हुआ हो, है ना। अगर जिसका जन्म पहले हुआ हो, पहले अगर पूछेंगे तो आपका हो जाएगा अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो, है ना, पहले वाले के लिए अग्रज होगा। और है ना बाद में हुआ तो वही अनुज हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है बच्चों? तो आपको शुद्ध शब्द आपको देखना है, इसमें से शुद्ध आपका कौन सा है? प्रश्न है स्वर्ग, ये तो पुस्तक वगैरह होगा नहीं। अब बताइए स्वर्ग है या प्रश्न है ना। तो भाई आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा। आप देखिए शुद्ध शब्द आपको ध्यान देना है, शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छे से बच्चों लगाना है, आप लोगों को आराम से लगाएंगे सभी बच्चे, बहुत ही लाजवाब। अब देखिए भाई वाल्मीकि आपका कैसे लिखा हुआ है? ये वाल्मीकि गलत है, वाल्मीकि ऐसा नहीं होता है। वाल्मीकि एकदम बिल्कुल शुद्ध रूप से ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। जिससे किसी बात का ना होने का बोध हो, है ना, ये भी आप लोग बनाए भाई, बताएं। जिससे किसी की बात ना होने का बोध हो प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं निषेधवाचक कहते हैं ना। निषेधवाचक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है आपका? शुद्ध शब्द आपको देखना है प्रधानाचार्य, है ना। प्रधानाचार्य, ये तो प्रधानाचार्य तो होगा नहीं, है ना। प्रधानचार्य, है ना, प्रधानचार्य नहीं होगा, है ना। अब देखिए भाई ये आपका क्या हो जाएंगे? ना यहाँ आपका प्रधान गलत है, आपका प्रधानाचार्य जो बिल्कुल परफेक्ट लिखा हुआ है, यानी सही लिखा हुआ है प्रधानाचार्य, ठीक है। अब यहाँ आपको शुद्ध शब्द देखना है, तो शुद्ध शब्द आपका लिखा हुआ है प्रियदर्शी है, सही लिखा हुआ है, यानी बाकी सारे जो है गलत लिखा हुआ है। अब देखिए भाई शुद्ध शब्द आपको देखना है विकल्प कैसे लिखा जाता है। विकल्प ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल इस तरह नहीं लिखा जाता है ना। विकल्प आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? अगर किसी के काम में हम लोग दखल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक अनेक शब्द का एक शब्द में हस्तक्षेप कहते हैं ना। क्या कहते हैं?
हस्तक्षेप कहते हैं। उसके बाद पूछा गया है जानने की इच्छा रखने वाले को, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जिज्ञासा कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही है। वन में चरने वाले को क्या कहते हैं भाई, तो जो वन में चरने वाले को अनेक शब्द में एक शब्द में क्या कहा जाता है, इसको वनचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वनचर। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वन में चरने वाले को वनचर कहते हैं। गुण दोष क्या हो जाएगा भाई, ये विवेचक क्या कहलाता है, तो ये आलोचक कहलाएंगे, है ना, क्या कहलाएंगे, आलोचक कहलाएंगे बच्चों। ये आपने बहुत अच्छे से लगा रहा है, वेरी गुड बेटा, बहुत ही जबरदस्त। चलिए अब देखिए अगेजी का पूरा नाम क्या है, तो अगेजी के बारे में मैंने बताया था आपको कि अगेजी कौन है भाई, तो ये अगेजी हम लोग किस पार्ट में पढ़े थे, रोज कहानी, है ना, रोज कहानी के जो लेखक है अगेजी। और इसका जन्म की अगर बात करेंगे तो प्यारे बच्चों 1911 में, और इसका मुख्य पात्र कौन है, मालती है, उसका पति का नाम है ना महेश्वर है। अब बताइए नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था बच्चों, फास्ट लगाइएगा। देखिए नामवर सिंह से पहले हम बात करें इसका चैप्टर के बारे में, तो इसका चैप्टर का नाम क्या है, प्रगीत और समाज, है ना, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। बच्चों ये एकदम फास्ट है ना, मैं आप लोगों के लिए इसलिए फास्ट बता रहा हूं ताकि आप लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाए। और ये जो है ना इसका जन्म 1927 में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे बच्चे ऑप्शन ए लगा, डी लगा रहे थे, गलत है आपका। प्रेम के पीर के कवि कौन है भाई, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रेम के पीर के कवि, जो कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसका पाठ का नाम क्या है, करबक है, ठीक है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि कौन राष्ट्र कवि का, पता है मैंने कहा था ना राष्ट्र कवि का उपाधि किसको मिला है, और ये अपना बिहार के हैं, ये हम लोग के लिए प्राउड बात है, जिसका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था 1908 में। और वो कौन है भाई, तो वो रामधारी दिनकर जी है, इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नजर में बालकृष्ण भट्ट कौन थे भाई। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत चैप्टर के लेखक है, और ये जो है ना किसके सामने, यानी जो है ना रामचंद्र शुक्ल के सामने क्या थे भाई बालकृष्ण भट्ट, तो साहित्य के एडिशन थे, क्या थे भाई, साहित्य के एडिशन थे, यानी इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता था भाई, तो लोकनायक के नाम से हम सब जानते हैं किसको जाना जाता था, प्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप लोगों का भी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए ब्रजराज कुंवर कौन है ना, ब्रजराज कुंवर की बात करेंगे भाई तो ये कृष्ण को है ना ब्रजराज कुंवर कहा जाता है, यानी इसका आंसर आप लोगों का कृष्ण बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए सूरसागर के रचनाकार कौन है बच्चों, एकदम ध्यान से लीजिएगा, सूरसागर के रचनाकार आपका सूरदास, इसका सही आंसर होगा। सूरसागर के रचनाकार सूरदास बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है करबक में कौन सी बात पाई जाती है, तो बताइए करबक चैप्टर के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है, ये आपको पता ही है। अब इसमें कौन सी बात पाई जाती है, तो भाई इसमें प्रेम की महिमा की बात पाई जाती है। और इसी में हम लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी अपने आंख की तुलना किससे करता है, तो वह आंख की तुलना दर्पण से करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नामवर सिंह के बारे में बच्चों, तो आप सबको पता है नामवर सिंह का चैप्टर है जिसका नाम है प्रगीत और समाज, है ना, प्रगीत और समाज, है ना, ये आप लोगों को चैप्टर है। इस चैप्टर का जो लेखक है ना, लेखक है नामवर सिंह है, और ये आपका है ना तो गुरु जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आप लोग को याद रखना है। अब देखेंगे कामायनी के रचनाकार कौन है भाई, तो एकदम सिंपल है, ये जयशंकर प्रसाद कामायनी के रचनाकार है, एकदम बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, देखिए भाई हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, सबसे पहले तो ये आपको बताना है मलियज है। अब यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, अगर हंसते हुए मेरा अकेलापन की बात करेंगे तो ये क्या है भाई, एक डायरी है, ये क्या है, एक डायरी है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था बहुत ही लाजवाब तरीके से। जितने सारे बच्चे डायरी दे रहे हो आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, लेकिन लगभग बच्चे का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से लगाना है। अब भाई गद्य कविता ये तो बताए थे, है ना, इससे पहले आपको भूषण किस रस के महान कवि है भाई, तो भूषण के बारे में हम जानते हैं कि भूषण जो है वीर रस के जो है महान कवि, इसका आंसर आपका वीर रस बिल्कुल सही है। अब देखिए ओ सदानील निबंध किस नदी को जो है आधार बनाकर लिखा है, अब आपसे सवाल पूछा जाएगा ओ सदानील का लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो गंडक नदी को लिखा है ना, गंडक नदी हो बच्चों, इसका आंसर आपका गंडक बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए मलिक मोहम्मद जायसी किस कालखंड के कवि है ना, तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूछेंगे तो ये आपका आदि काल नहीं होगा, ये आपका भक्ति काल के है ना, किस काल के हैं, भक्ति काल के प्यारे बच्चों, इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए संत तुलसीदास कैसे कवि था, तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, तुलसीदास की बात कर रहे हैं, तो ये आपका साम्यवादी कवि थे, कैसे कवि थे, साम्यवादी बच्चों, इसका सही आंसर लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसकी कहानी शीर्षक जो है गैंग्रीन, भाई ये देखिए गैंग्रीन वाला बात मैंने कहा था ना, हम लोग कहाँ चैप्टर पढ़े थे भाई, ये रोज कहानी में पढ़े थे। और रोज कहानी के जो लेखक है कौन है, रोज कहानी के लेखक मालती आगे जी है, और याद रखिए इसी में हम लोग पढ़े थे, उसका मुख्य पात्र मालती, और मालती का पति पेशे से डॉक्टर होता है, और वो किसका ऑपरेशन करके आता है, गैंग्रीन का, इसलिए इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना, ये 3CB का जो है कौन है भाई, उदय प्रकाश जी है। तो प्यारे बच्चों ये था आप लोग का क्या, मैंने सेट 2 कंप्लीट करा दिया, सेट 2 पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आप ये बताइए कि ये सेट 2 में है ना 100 क्वेश्चन मैंने कराया, आप बताइए 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये बताओ आप लोग। चलिए भाई बहुत जबरदस्त।
चलिए बहुत ही लाजवाब बेटा, बहुत ही लाजवाब, मजा आ गया यार। इतना जबरदस्त तरीके से आप लोग एक एक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो ना, मजा आ गया एकदम, गर्दा उड़ा रहे हो यार, गजब का एकदम तैयारी, नेक्स्ट लेवल, एकदम नेक्स्ट लेवल आप लोगों का तैयारी, नेक्स्ट लेवल। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं बच्चों, आपका देखेंगे क्या, सेट 3 है ना। हम लोग चलते बच्चों क्या आपका आते हैं सेट 3 में आते हैं ना, किस में आते हैं, सेट 3 में आते हैं। अब चलो तैयार हो जाओ, है ना भाई, बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से लगाओ, है ना। 200 में से किसी बच्चे का एक भी गलती नहीं हुआ है। नीतीश का वेरी गुड बेटा, बहुत जबरदस्त, है ना। निशु कुमारी बहुत जबरदस्त, आपका भी सही है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, रेडी हैं आप लोग, चलिए भाई रेडी, आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। सर लेट हो गया, कौन है भाई, क्रिस कुमार, आप काफी लेट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना सर, मेरा रिप्लाई, अरे भाई रिप्लाई सबका कर रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, चलो जल्दी फटाफट लगाओ यार, रेडी हो सब, ओके वेरी गुड बेटा। देखता हूं मैं आप कितने बच्चे सही से लगा रहे हो। चलो मैं देखता हूं आप लोग कितने बच्चे सही से लगा रहे हो। चलिए देखिए, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। हम लोग ये पंक्ति जो पढ़े, ये लाइन जो है ये किस चैप्टर का भाई, तो ये उसने कहा था मैं, और उसने कहा था मैं ही, जिसके लेखक है कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और पता ही होगा शिक्षा पाठ के लेखक है जिद्दू कृष्णमूर्ति है ना। अब सवाल है क्या है कि गति है ना विमुख जो सर है ना, जो धर्म सो सब है ना अधर्म कर गए, ये पाठ जो है पंक्ति जो है बच्चों किस चैप्टर से लिया गया है, ये छप्प से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर आपका छप्प बिल्कुल सही है। अब सवाल है कि मुक्तबोध का पूरा नाम क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुक्तबोध का जो पूरा नाम है उसके बारे में बताना है, तो गजानन माधव मुक्तबोध जो है मुक्तबोध का पूरा नाम है, इसका आंसर आप लोगों का बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नामवर सिंह का जन्मस्थान बच्चों, मैंने कहा था ना, नामवर सिंह का जन्मस्थान जो कि आप लोगों को पता है, ये परगीत और समाज चैप्टर के लेखक है, किसका, परगीत और समाज, ये तो आपको पता है परगीत और समाज है ना। और ये चीज आपको बताना है कि इसका जन्मस्थान कहाँ था भाई, तो याद रखिएगा जन्मस्थान की बात करेंगे तो वाराणसी ही आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छे से लगा रहे हो, वेरी गुड बाबू, है ना, फास्ट लगाओ। अब बताओ ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, तो मैंने कहा था ना ओम प्रकाश वाल्मीकि का कौन सा पार्ट है हम लोग में, तो झूठन है। अब इसका जन्म कब हुआ था, 1950 में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। मलियज का जन्म की बात करेंगे भाई, तो मलियज का जन्म है ना 1938 से 1940, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे से लगा रहे हो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रघुवीर साहे के बारे में बताएंगे, निधन कब हुआ था, रघुवीर साहे का 1990 में, है ना, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है, ज्ञानंद पति का जन्म कब हुआ था, मैंने जानता हूं कि गांव का घर, यानी गांव का घर के लेखक कौन है, गांव का घर का लेखक आपका ज्ञानंद पति है। और अगर बात करें इसके बारे में तो हम सब जानते हैं इसका जन्म की अगर बात करेंगे तो 1950 में इसका जन्म हुआ था, इसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान कौन है भाई, पुत्र वियोग पाठ के लेखक है, जिसका जन्म कब हुआ था, 1904 में हुआ था। और पता है निधन की बात करेंगे तो निधन इसका 1948 में हुआ था, 16 अगस्त 1904 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हंसते हो मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, हंसते हो मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मलियज है। और ये आपका जो डायरी है क्या है भाई, अगर विधा के बारे में पूछेंगे तो एक क्या है, डायरी है। ठीक है, करबक किसकी महिमा का है ना मखान करता है, देखिए अगर करबक की बात करेंगे जिसका लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है। और अगर बात करें भाई तो किसकी महिमा का है, तो प्रेम की महिमा का है, इसका करेक्ट आंसर आपका प्रेम की महिमा। इनमें से जो है कर्ण गद्य कविता भाई, ये भी आपको इससे जस्ट पहले मैंने बताया, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से सही बता रहे हैं। उषा का जादू टूटता है, उषा का लेखक कौन है भाई, तो उषा का लेखक कौन है भाई, शमशेर बहादुर सिंह है ना, शमशेर बहादुर सिंह, ये तो मैंने बता दिया। और जादू कब टूटता है, जब उषा चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जब सूर्य का किरण जब पृथ्वी पर पसता है ना, तब जो है ना क्या होता है भाई, है ना, सूर्य उदय के समय जो है क्या होता है भाई, जादू टूटता है। इसका राइट आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कलीराम किस पठित पाठ में है भाई, देखिए कलीराम जो है हेडमास्टर है, और एक पाठ हम लोग किसमें पढ़े थे, झूठन पाठ में पढ़े थे, है ना, जिसका जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि से कलीराम जो है क्या लगवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं स्कूल में, है ना, स्कूल के मैदान में, है ना, तब उसका पिताजी उसको देख लेता है ना। अब देखेंगे सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे भाई, तो वल्लभाचार्य जो है सूरदास के क्या थे, दीक्षा गुरु थे। इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। संत तुलसीदास जो है, संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है भाई, तो संत तुलसीदास आप लोग को लगाना है, तो आपका है ना पृथ्वीवाद है ना, साम्यवादी या पृथ्वीवादी आपका यानी क्या हो जाएंगे भाई, तुलसी साम्यवादी हो जाएंगे। ठीक है, अब पृथकवादी नहीं होगा, पृथकवादी नहीं। ठीक है, पठित पाठ में त्रिच क्या है भाई, तो त्रिच पाठ मैंने कहा था ना, इसका लेखक क्या है आपका उदय प्रकाश हो जाएंगे, उदय प्रकाश, ये आप लोग को याद होगा। अगर पाठ पूछा जाए तो ये क्या है, विशेला छिपकली है ना, विशेला छिपकली की बात हो रही है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल सही है। सूरदास की किस पठित में जो है किस रस का प्रधानता है, देखिए भाई यहाँ आप लोग को ध्यान से देखना है, सूरदास की किस पठित है ना रचना में किस रस की प्रधानता है, तो श्रृंगार रस की, वत्सल्य रस की, वीर रस की, तो ये आपका वत्सल्य रस होगा या वीर रस हो जाएंगे। चलिए बहुत लाजवाब, वेरी गुड बाबू, जबरदस्त।
अच्छे से लगा रहे हो, वेरी गुड। आपका आंसर वीर रस है ना, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन आपका कि इनमें से राष्ट्र कवि का उपाधि, मैंने कहा था ना कि अपना बिहार के, और पता है इसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है इसको रामधारी दिनकर जी को, जिसका जन्म भी मैंने आपको बताया कब हुआ था, 1908 में हुआ था। कहां पे हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, और अपने बिहार के है ना। अब देखिए प्रेम के पीर के कवि कौन है, ये भी मैंने आपको बताया। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जैसी को जो है प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है। कविता के नए प्रतिमान किसका है भाई? कविता के नए प्रतिमान है ना, ये आप लोग को लगाना है। कविता के नए प्रतिमान जो है किसका? नामवर सिंह का, भगत सिंह का, मलियस का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। कविता के नए प्रतिमान जो है ये किसका है? अच्छे से लगाएं। फास्ट लगाओ भाई, फास्ट। वेरी गुड बेटा, बहुत जबरदस्त। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो भाई कविता के नए प्रतिमान मैंने कई बार बताया आपको, नाम और सीन हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? नाम और सीन, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? देखिए उसने कहा था बात कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं धर्म की प्रधानता, कर्म की, चरित्र की, है ना, भाव की प्रधानता। तो ये आपका भाव हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग डी लगाइएगा। कर में रहता है ऐसे कि देखिए गंडक नदी किस पठित पाठ में हम लोग पढ़े थे भाई? तो गंडक नदी को जो है ना निमित्त बनाकर लिखता है, तो हम लोग किस पाठ में पढ़े थे? ओ सदानीरा पाठ में पढ़े थे, जिसका लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। अब देखिए त्रिश जो है किस पाठ से पठित संबंधित है? तो त्रिश का लेखक आपका कौन हो जाएंगे भाई? उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। शिक्षा तो ये नहीं होगा आपका, है ना, बातचीत नहीं होगा, ओ सदानीरा भी नहीं होगा, है ना, तो ये आपका त्रिश का ही होगा। त्रिश जो है त्रिश पाठ में ही है ना। कौन सा पाठ में भाई? त्रिश पाठ में ही है, ये आप लोग को याद रखना है। इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएंगे। भूषण की रच में है ना किस, है ना, किस प्रधान रस की प्रधानता है भाई? तो ये वीर रस का, ये आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है? यह है जयशंकर प्रसाद जो है ना, किस बात से संबंधित कविता है भाई? तो ये आपका छायावाद हो जाएंगे, है ना, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो आप लोग को जो है ना प्रयोगवाद होगा, ये आपका छायावाद हो जाएंगे। कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया। 22 नंबर को सर देखा जाए, 22 नंबर में क्या हो गया भाई? उसने कहा था शीर्षक कहानी की बात कर रहे हैं, तो देखिए भाई कहीं आपका कर्म प्रधान रहता है, कहीं भाव प्रधान, तो इसका भाव प्रधान ही मानना है। ठीक है, चलिए इसमें तो कोई बात ही नहीं। चलो नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन आपका, है ना, ये तो बता ही दिया। चलिए गैंग्रीन के बारे में आप लोग को बताना है। गैंग्रीन बच्चों ये चैप्टर हम लोग पता है ना, इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? रोज कहानी का जो नाम हुआ करता था गैंग्रीन होता था, और इसी में ही आपको पता है इसका शीर्षक माना गया है, और इसी में जो है किसका? मालती के पति महेश्वर जो है गैंग्रीन का ऑपरेशन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये बता दिया मैंने, सोनी राज, अब परेशान मत होइए, मैंने बता दिया पहले ही। ठीक है, 18 नंबर को देखा जाएगा, आरती गुप्ता, निश्चिंत रहिए। ठीक है, भगत सिंह के माता का नाम, अब बात पूछे जा रहा है भाई भगत सिंह के माता के नाम अगर बात करेंगे भाई, तो भगत सिंह जी के बारे में बात करें तो ये कौन सा चैप्टर है? एक लेख और एक पत्र का है ना, एक लेख और एक पत्र है ना, ये एक लेख और एक पत्र है। और ये आपको याद रखना है, अगर हम वही बात करते हैं भगत सिंह जी के बारे में, तो जिसका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और पता भगत सिंह जी जो है फांसी कब दिया गया था, शहीद कब हुआ था? तो हम सब जानते हैं शहीद जो हुआ था, है ना, कब हुआ था भाई? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को, है ना, भगत सिंह जी को जब फांसी दिया गया था। और कौन सा, तो है ना, कौन सा इसमें दिया गया था भाई फांसी? तो आप सबको पता है कि लाहौर षड्यंत्र केस में जो है फांसी हुआ था। और इसका सही जवाब आपका विद्यावती, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे विद्यावती। ठीक है, अब देखिए सवाल है भगत सिंह के जो पिता का नाम था क्या भाई? तो भगत सिंह के जो पिता थे भाई कौन था भाई? सरदार, है ना, किशन सिंह हो जाएंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सरदार आपका किशन सिंह, बिल्कुल परफेक्ट है। रामधारी दिनकर की पत्नी का नाम क्या था भाई? तो रामधारी दिनकर जी के बारे में बात करेंगे, तो ये कौन सा पाठ है भाई? तो हम सब जानते हैं अर्धनारीश्वर, है ना, जो कि अपना बुक में भाई अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी दिनकर जी है। और उसका पत्नी का नाम बात करेंगे तो श्यामावती देवी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या था? तो हम सब जानते हैं झूठन पाठ के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। और अगर पिता पूछा जाए उसका पिता का नाम, तो झूठन लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम क्या था? तो देखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम मकुंती देवी, उसका पिता का नाम क्या बताया मैंने? छोटन लाल। ये आप लोग को याद रखना है। अब नेक्स्ट देखेंगे मुक्तबोध की माता का नाम क्या था? तो मुक्तबोध की जो माता है उसका नाम क्या था भाई? पार्वती बाई। मुक्तबोध का माता का नाम क्या था भाई? पार्वती बाई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेडी। बच्चों देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेडी का कौन सा पाठ है? उसने कहा था, है ना। अब देखिए इसमें है ना जन्म कहाँ हुआ था उसने चंद्रधर शर्मा गुलेडी का, ये बताइएगा, है ना। जन्म अगर पूछा जाए कब हुआ है, ये भी लगाना आप लोगों को, कब हुआ है? 1883 में। ये तो आप सबको पता है कि कब हुआ इसका? 1883 में। अगर पूछा जाए चंद्रधर शर्मा गुलेडी का जन्म कब हुआ था? 1883 में हुआ था। ठीक है, अगर वही बात करें भाई तो उसका है ना कहाँ पे हुआ था? जयपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल सही है ना।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम क्या था भाई? तो देखिए पिता का नाम है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का नाम जो था पंडित शिवराम था। क्या था? पंडित शिवराम था। और 21 चैप्टर के लेखक है, उसने कहा था, जो कि है ना 1915 में प्रकाशित हुआ था। अब बताइए तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? तो राजापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में जो क्या है तुलसीदास का जन्म स्थान था। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट है। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था भाई? ये तो बता ही दिया आपको, है ना। अब देखिए ज्ञानंदपति का जन्म, मैंने बताया ना आपको, ये जो ज्ञानंदपति है भाई कौन सा पार्ट है इसका? गांव का घड़ है ना, गांव का घड़ का लेखक आपका कौन हो जाएंगे? गांव का घड़ का लेखक है ज्ञानंदपति हो जाएंगे। और इसका अगर जन्म स्थल की बात करें भाई तो गोड्डा, जो कि झारखंड जो है, किसका यानी ज्ञानंदपति जी का जो है जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गजानन माधव मुक्तोद का पूरा नाम क्या था? है ना, सॉरी, जन्म स्थान कहाँ था? तो जो गजानन माधव मुक्तोद हम लोग जानते हैं, जो कि सोयापुर, जो कि ग्वालियर में पड़ता है, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, है ना। तो ऑप्शन आप लोग का प्यारे बच्चों ये बिल्कुल सही है। अब देखिए सुवर्धा कुमारी चौहान का जन्म स्थान, जो कि मैंने बताया पुत्र वियोग पाठ के लेखक है, और इसका जन्म स्थान की बात करेंगे निहालपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसका सही आंसर आप लोग का ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामधारी दिनकर के माता पिता का नाम क्या था? अगर माता का नाम और पिता का नाम पूछेंगे तो मनरूप देवी एवं आपका क्या हो जाएंगे भाई? रवि सिंह हो जाएंगे। मनरूप देवी एवं रवि सिंह जो है माता पिता का नाम था, किसका भाई? तो रामधारी दिनकर जी का, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल सही है। आगे के माता पिता का नाम क्या था भाई? तो आगे जी मैंने कहा था ना, इसका जो कौन सा चैप्टर है? रोज कहानी के लेखक है ना, रोज कहानी के लेखक है। और उसका माता पिता की बात करेंगे तो विद्यावती एवं है ना रवि आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, है ना। और ये पता ही होगा किस चैप्टर का है, तो ये रोज कहानी के लेखक है, जिसका लेखक आगे जी है। जिद्दू कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम, जिद्दू कृष्णमूर्ति पता है कौन सा पाठ का है? शिक्षा पाठ के लेखक आपका कौन हो जाएंगे? जिद्दू कृष्णमूर्ति आपका हो जाएंगे संजीव एम नारायण जिद्दू, ये आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए डियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम। अब देखिए भाई बालकृष्ण भट्ट के बारे में आप सबको पता है, बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में हम सब जानते हैं कि इसका जो पार्वती देवी बेनी प्रसाद भट्ट जो है, इसके माता पिता का नाम था। इसका आंसर आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था? है ना, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम आप लोग को बताना है। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों? है ना, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु था भाई वो कौन था? तुलसीदास के दीक्षा गुरु हम सब जानते हैं नरहरिदास जो है तुलसीदास के जो है दीक्षा गुरु था। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। जाड़ा क्या है बच्चों? देखिएगा ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है आपका? जाड़ा क्या है? मौत और है ना निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं। हम लोग ये पढ़े थे किस चैप्टर में? उसने कहा था, पाठ में पढ़े थे, है ना। और वहीं पर जो है ना लहना सिंह जो है ना, अपने जो 8 वर्ष की जो लड़की से है ना, जो जिसको बचाया था, और वह बाद में सूबेदारनी बनता है, और वो सूबेदारनी उससे है ना कहता है, इसलिए चैप्टर का नाम भी पढ़ा है। उसने कहा था, ये कहता है जैसे मेरा आप बचपन में रक्षा किए तो उसी तरह मेरा पुत्र और पति का रक्षा करना, जिसमें हजारी प्रसाद से जो है कि हजारी प्रसाद 41 नंबर को देखा जाए। अरे 41 नंबर क्या दिक्कत है भाई? 41 नंबर में बता कहां रहे थे हम? कहां थे भाई? आगे के माता पिता का नाम था भाई, बताइए। चलिए फास्ट लगाएंगे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे से लगा रहे हो, लगाओ एकदम, आंसर दो। वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। मैंने क्या बताया था? आगे जी के माता पिता का नाम नहीं, विद्यापति नहीं होगा, वैंती देवी हम है ना, हिरानंद शास्त्री या प्रभावती हम त्रिलोकनाथ हो जाएंगे ना। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका। ठीक है, यानी जो आपका वैंती देवी हम क्या हो जाएंगे भाई? हिरानंद शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में तो आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए कहाँ थे भाई? तुलसीदास है ना, ये भी बता दिया आपको। चलिए जाड़ा क्या है बच्चों? तो मैंने कहा था ना, ये उसने कहा था चैप्टर में ही क्या है, और है ना जैसे अब उसका रक्षा किया था उसी तरह उसका पुत्र और पति का रक्षा करता है। लहना सिंह अपना जो है कोट उतार करके दे देता है ना। चलिए अब देखेंगे भाई सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? तो वही सूबेदारनी मैंने बताया था, उसने कहा था पाठ का है, और वही 8 वर्ष की लड़की जिसका जान बचाता है लहना सिंह, और वो बाद में सूबेदारनी है ना, सूबेदारनी है ना, सूबेदार से जो है शादी हो जाता है उसका, और वो सूबेदारनी बन जाती है। और ये है ना उसी चैप्टर में पढ़ते। किस चैप्टर में? मतलब उसने कहा था चैप्टर में ही पढ़े थे, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। नारी और नर एक ही है ना, दर्वे की ढली प्रतिमा है, ये तो हम लोग पढ़े थे भाई, रामधारी दिनकर जी होगा, या अर्धनारीश्वर चैप्टर में पढ़े थे। अब देखिए भाई है ना, कामिनी तो अपने साथ क्या लाते हैं? जानते हैं ना, शांति लाते हैं। और ये पंकित जो है ये किस चैप्टर का है? तो ये भी अर्धनारीश्वर चैप्टर का है, और जिसका लेखक प्यारे बच्चों मैंने कहा था आपको अर्धनारीश्वर चैप्टर, इसका जो लेखक है रामधारी दिनकर जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग का, ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट तेरी कुरमाई हो गई, है ना। तेरी कुरमाई वाला वर्ड मैंने कहाँ पढ़ा था भाई, उसने कहा था, मैं पढ़ा था। और तेरी कुरमाई का मतलब मंगनी होता है ना, मंगनी आपको याद रखेंगे, मंगनी होता है, आप लोग को ध्यान रखना है। और ये उसने कहा था, यानी लहना सिंह बार बार पूछता है। अब देखिए यहाँ कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। त्राही त्राही करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत दुखी होना, नाराज होना, क्रोध करना या रोना आपका, है ना। तो त्राही त्राही करना मतलब क्या होता है आपका भाई, है ना, बहुत दुखी होना या क्रोध होना। त्राही त्राही करना तो बहुत दुखी होना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कान देना मतलब समझ रहे हो, कान देना मतलब मुहावरे का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान देना, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उसका घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना मतलब क्या होता है, खुशी मनाना होता है ना, खुशी मनाना। और इसका सही होगा आनंद मनाना, यानी खुशी मनाना को ही क्या कहते हैं, आनंद मनाना कहते हैं, ठीक है। उसका एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ बताइए। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ होगा दो कार्य एक साथ करना, है ना। क्या हो जाएगा भाई, है ना, एक पंथ दो काज का मतलब क्या होता है ना, एक साथ जो है दो कार्यों को करना। इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है कि जी चुराना मुहावरे का अर्थ मतलब क्या होता है। जी चुराना, जी चुराने का मतलब होता है किसी काम से भाग जाना, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल सही है। लकीर का फकीर होना, यानी क्या होता है भाई, लकीर का फकीर होना मतलब परंपरावादी होना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नायक शब्द का संधि विच्छेद हो जाएंगे तो नय जोर अक, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद, ये भी मैंने बताया आपको, यानी उद जोर गम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जगतन जगह, है ना, क्या हो जाएंगे, जगदक, क्या आपका दिया हुआ भाई, जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद तो जगत जोर आनंद, इसका आपका संधि विच्छेद बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा आपका महाशय शब्द का, है ना, संधि विच्छेद अगर बात करेंगे तो महाजोर आशाएं हो जाएंगे, महाजोर आशाएं, है ना, महाजोर आशाएं, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। महाजोर आशाएं यानी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, है ना, तो मनोहर शब्द का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हो जाएगा मन जोर हर हो जाएंगे, मन जोर हर हो जाएंगे मनोहर, है ना। तो मन जोर हर यानी सॉरी, मन जोर हर कहां पे आपका, मन जोर हर यानी यहां होगा आपका मन जोर हर, मन जोर हर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। कमलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, तो कमल, है ना, कमल जोर ईस हो जाएंगे, कमलेश, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन क्या है, जगत शब्द का विशेषण बताएंगे, फास्ट लगाइएगा। चलो बच्चों, बहुत जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे आंसर लगा रहे हैं। जगत शब्द का अगर संधि, है ना, विशेषण की अगर बात करेंगे तो ये आपका जागतिक बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जगत शब्द का विशेषण जागतिक, ठीक है। आधार का विशेषण क्या होगा भाई, आधार का विशेषण बहुत ही जबरदस्त है, आधारित, है ना, आधार का विशेषण आधारित हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे आपका संस्कृत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो संस्कृत शब्द का विशेषण आपका होता है संस्कृति, है ना, सांस्कृतिक, यानी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। संस्कृत शब्द का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएंगे, ठीक है। अग्नि शब्द का विशेषण क्या होगा भाई, तो अग्नि शब्द का विशेषण आपका आग, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन आपका कि दीन शब्द का विशेषण क्या होता है, दीन शब्द का विशेषण आपका क्या हो जाएंगे भाई, दैनिक, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दीन शब्द का विशेषण दैनिक हो जाएंगे। फिसदी शब्द में उपसर्ग बताइए, देखिए, है ना, फिसदी शब्द में उपसर्ग जो होता है वो शब्द के शुरू में लगता है, तो यहाँ सदी दिया हुआ है, सदी में शुरू में क्या लगा हुआ भाई, सदी में आपका जो है फी लगा हुआ है, और यही फी इसका क्या हो जाएगा भाई, ये उपसर्ग हो जाएगा। तो उपसर्ग आपका जो है फी, जो आपका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या है भाई, बिन देखा शब्द का उपसर्ग बताइए। बिन देखा शब्द का उपसर्ग, है ना, तो बिन देखा, है ना, बिन देखा, देखा में क्या लगा हुआ है भाई, बिन लगा हुआ है ना, बिन लगा हुआ है, तो बिन जो होगा आपका, यही बिन आपका उपसर्ग हो जाएंगे, बिन देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सवाल है कि नाचीज शब्द में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग हो जाएगा नाचीज, यानी चीज में क्या लगा हुआ है भाई, आपका ना लगा हुआ है, तो ये ना जो होगा आपका, यही ना तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ये उपसर्ग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय बताइए। पढ़ने वाला, है ना, पढ़ने वाला, है ना, तो प्रत्यय जो होता है भाई शब्द के लास्ट में लगता है, तो लास्ट में क्या हो रहा है, यानी वाला हो जाएंगे, इसका राइट है ना, वाला, पढ़ने वाला, है ना, तो वाला आपका क्या हो जाएगा भाई, ये प्रत्यय हो जाएंगे। खिलाड़ी शब्द में प्रत्यय बताइए, है ना, तो खिलाड़ी प्रत्यय जो होता है कहां, शब्द के लास्ट में लगता है, खिलाड़ी, ये आपका जो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा भाई, आड़ी, है ना, तो ये आपका जो आड़ी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, खिलाड़ी, ठीक है। अब देखें भाई, दिखावट शब्द में प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो होता है शब्द के लास्ट में आपको देखना है, दिखावट, आप इसका उच्चारण से भी निकाल सकते हैं, दिखावट, ठीक है। चलिए फास्ट लगाइए, कितने बच्चे सही लगा रहे भाई, दिखावट। 63 नंबर से क्वेश्चन को एक बार नीतीश जी मैं देख लूंगा, 63 नंबर क्वेश्चन आपका नोट कर लेता हूं, ठीक है। दिखावट, है ना, तो देखिए यहां आपका क्या हो जाएगा भाई, आवट, आवट हो जाएगा आपका, दिखावट, है ना, तो इसका सही आंसर आपका आवट बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसमें से शुद्ध शब्द आपको ध्यान देना है, शुद्ध शब्द आपका कौन सा होगा, है ना, क्या आपका शुद्ध शब्द है ना, वाक्य आपका शुद्ध शब्द नहीं है, विद्यार्थी ऐसे लिखा नहीं जाता है, शिक्षक ऐसे लिखा नहीं जाता है, संसार जो आपका बच्चों की आपका शुद्ध शब्द है, यानी इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए शुद्ध शब्द आपको देखना है ना,
शुद्ध शब्द आपका देखिए पाड़ा कैसा लिखा नहीं जाता, औरत भी नहीं लिखा, नीलकंठ भी ऐसा नहीं लिखा जाता है, पुरुष जो आपका शुद्ध में लिखा हुआ, इसलिए इसका आंसर आपका है ना ए बिल्कुल परफेक्ट है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं भाई, ये तो बता ही दी आपको भूतकाल के बारे में, है ना। सभापति के बारे में बताया भाई, सभापति में स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, है ना, सभापत्नी हो जाएगा, है ना, सभापत्नी यानी सभापति का स्त्रीलिंग रूप आपका सभापत्नी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए है ना 63 नंबर में देख रहा हूँ एचपी हड़ी। अरे भाई क्यों परेशान हो रहे भाई, पहले तो प्रेजेंट में लगाओ, जिस टाइम होगा आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अरे महाराज काहे ऐसा कर रहे हो यार, आप बता दीजिएगा मैं आपका देख लूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप। तो नायक का आपका क्या हो जाएगा भाई, नायिका आपका जो है नायक का स्त्रीलिंग रूप आपका नायिका यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, अधिनायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप। देखिए अधिनायक उपसर्ग के बारे में आपसे बता रहा है ना, उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के शुरू में, तो अधिनायक, अधिनायक। तो प्यारे बच्चों आपका क्या लग रहा है, अधि, अधि जो है ये क्या आपका उपसर्ग है, तो ये कहां पे है, अधि यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अधिकार शब्द में उपसर्ग है ना, तो देखिए भाई अधिकार है ना, तो ये आपका अधि होगा, यही तो आपका क्या है उपसर्ग है, और ये किस में लगता है, कार में लग रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चों इसका है ना अधि जो होगा आपका यानी है ना क्या हो जाएंगे भाई, उपसर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए लिख आई शब्द में पड़ती है, पड़ती है जो लगता है बच्चों वो शब्द के लास्ट में लगता है, लिख आई लास्ट में क्या लगता है आई, है ना, तो ये आपका आई हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है आपका कि दौड़ने वाला शब्द में पड़ती है क्या होगा भाई, दौड़ने वाला, है ना, दौड़ने वाला शब्द में पड़ती है क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दौड़ने वाला में लास्ट में क्या आ रहा है आपका भाई, वाला आ रहा है ना, वाला आ रहा है, और प्रत्यय जो होता है लास्ट में होता है, और यही आपका आंसर ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। मरता शब्द में प्रत्यय क्या होगा भाई, मरता, प्रत्यय जो होता है कहां लगता है, मैंने बताया शब्द के लास्ट में, मरता, है ना, तो ता जो आपका लगा हुआ यही तो आपका प्रत्यय है ना, तो इसका सही आंसर आप लोग का बच्चों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। खिलौना शब्द में प्रत्यय है ना, खिलौना, तो यहां आपका क्या देखा है, ओना, लास्ट में क्या है खिलौना, तो यहां आपका क्या जा रहा है भाई, ओना, ओना यानी इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन क्या है आपका, है ना, फ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए भाई, फ वर्ण का उच्चारण स्थान, प फ फ आपका फ जो निकल रहा है भाई कहां से निकल रहा है, देखिए मैंने बताया था ना प वर्ग के बारे में कि प वर्ग जो होता है वो आपका कहां लगता है, होस्ट में लगता है, तो उसी तरह आपका फ का हो जाएगा, फ वर्ण का आपका ओस्ट हो जाएंगे, ठीक है, यानी इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। म वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा भाई, प फ ब भ म, मैंने कहा ना ये सबके सब आपका कहां से निकलता है, ओस्ट से निकलता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए थ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइएगा, मैंने कहा था आपको क्या, त थ द ध ये सब के सब आपका कहां जाएगा भाई, ये त थ जो आपका लग रहा है कहां पे लग रहा है, त थ द ये सब आपका दंत में लग रहा है, यानी इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ध वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, त थ ध, ध वर्ण का उच्चारण स्थान त थ ध, तो ध वर्ण का उच्चारण स्थान की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, ध वर्ण का अगर उच्चारण के स्थान की बात करेंगे त थ ध, ध भी आपका किस में आ रहा है भाई, दंत में आ रहा है, यानी त वर्ग में आपका है ना जो भी आएगा वो सबके सब आपका दंत में आ जाएगा। अब बताइए ग वर्ण का, मैंने कहा था ना क ख ग घ, वो सब आपका क वर्ग जो भी आएगा वो सब आपका कहां से निकलता है, कंड से निकलता है ना, कहां से निकलता है, कंड से निकलता है बच्चों, ये आप लोग लगाइए फटाफट। देखो जो कमेंट नहीं कर पा रहे हो भाई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर पाइएगा, है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप खुद कमेंट कर पाइए। गौ उच्चारण आपका जो आएगा कहां, कंठ से आ रहा है, यानी इसका आंसर आप लोग का भाई बिल्कुल सही है। म वर्ण का उच्चारण स्थान प फ भ म, ये म वर्ण भी आपका ओष्ठ से हो जाएगा, है ना। त थ द मैंने बताया था ना, त वर्ग जो आएगा आपका कहां से लगता है ना, त थ द वो आपका सब दंत लगता है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, दंत से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ढ, ढ का उच्चारण स्थान कहां पे जाएगा भाई, ढ, ढ आपका कहां पे लगता है, मुर्दा पे, आप देखिएगा गुल बन जाता है ना, देखिएगा जवान का उच्चारण स्थान से निकालिए ढ, ढ आपका मुर्दा में आ जाएगा। अब देखिए ख, तो मैंने क्या बताया था क वर्ग, ये सब के सब आपका किस में आता है, कंड से, क ख ग घ सब आपका जो हो जाएगा किस में भाई, कंड से आ जाएंगे, है ना। चलिए भाई तो इसका सही जवाब आपका ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका, तो कंड हो जाएंगे, यानी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, क्वेश्चन आपका क्या है ना, ध्यान दीजिएगा कि च छ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए छ वर्ण का उच्चारण स्थान च छ ज, है ना, च छ मैंने क्या कहा था, च वर्ग जो आएगा है ना, च वर्ग जो आएंगे वो आपका कहां से आता है, च वर्ग, च वर्ग आपका कहां से लगता है भाई, है ना, तालु से लगता है, तो च छ जो ये सब के सब आपका कहां हो जाएगा भाई, तालु हो जाएंगे, ठीक है। अब बताइए यमुना शब्द बताइए, जैसे मैंने आपसे पूछा था क्या उस टाइम पे काशी पूछा था, उसी तरह यमुना, यमुना भी एक क्या है, खास है, खास नदी का नाम है ना, सही लगाइए।
तो यमुना शब्द के बारे में आप लोग को लगाना है। तो यमुना शब्द हम सब जानते हैं कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये खास है ना, ये आपका व्यक्तिवाचक हो रहा है, यानी बिल्कुल इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे। मंत्री शब्द कौन संज्ञा भाई, तो मंत्री के बारे में आपको पता है, मंत्री ये पूरे मंत्री जाति का बोध करा था भाई, तो जातिवाचक हो जाएंगे, कोई खास नहीं है। अगर किसी का नाम दे देते है ना, फलना ठिकाना मंत्री, तब वहां आपका क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक होता। मिठास क्या है भाई, मिठास भी एक भाववाचक हो जाएगा। तीखा है ना, ये भी आपका जिस तरह सच्चाई है ना, ईमानदार। अब देखिए गुच्छा शब्द है ना, अब बताइए भाई गुच्छा मैंने बताया था ना, अंगूर का गुच्छा में एक चीज होता है, समूह में होता है बहुत सारा है ना, तो ये आपका समूहवाचक हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए मोती शब्द बताइए, तो मैंने कहा था ना जिसको मापा जाए, जिसको तौला जाए है ना, तो ये आपका सभी का सभी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा है ना। कौन संज्ञा होगा, तो आपका कौन संज्ञा हो जाएगा भाई, तो ये द्रव्यवाचक, जिसको मापा जाए, जिसको तौला जाए, वो आपका द्रव्यवाचक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या है भाई, चावल शब्द है ना, तो चावल क्या करा रहा है भाई, चावल भी क्या है भाई, जिसको मापा जाए, मैंने कहा था ना जिसको मापा जाए, जिसको तौला जाए, वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका कौन सा हो जाएंगे, जल्दी फास्ट बताएंगे। जिसको मापा जाए, तो चावल किसमें आ जाएगा, ये भी आपका द्रव्यवाचक में। ठीक है, तो अभी तो जस्ट मैंने आपको ये बताया। ठीक है चलिए बच्चों, अब ये आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। अब डियर है ना, आपको ये चीजें बताना है, मैंने कितना इसमें आपको, मैंने क्या बताया आपको, मैंने इसमें आपको 100 क्वेश्चन कराया। ये आप लोग का मॉडल सेट तीसरा था। अब इन 100 में से खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आपका सेट है ना तीसरा था। अब चलते बच्चों हम लोग सेट 4 को कवर करेंगे है ना। अब आते हम लोग सेट 4 को है ना, सेट 4 को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले आप सभी बच्चे है ना, सबसे पहले तो लाइक कर दे है ना भाई, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अब क्या पता भाई, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो दिल छोटा करना मतलब हतोत्साहित होना, यानी इसका सही आंसर आपका हतोत्साहित होना बिल्कुल सही है। आंख का तारा होना प्यारे बच्चों, मैंने कहा था ना कि आंख का तारा होना मतलब क्या होता है, प्रिय होना होता है। ठीक है, आंख का तारा होना मतलब क्या होता है, प्रिय होना। आप लोग तेजी से लगाएंगे। लाल पीला होना का मतलब बताइए भाई, देखिए लाल पीला होना मतलब क्या होता है, क्रोध करना यानी गुस्सा होना। ठीक है ना, लाल पीला होना मतलब क्या होता है, जैसे कि है ना लाल पीला हो जाते हैं कभी कभी है ना सबके पेरेंट्स आपके ऊपर। गोद में सोने के लिए एक शब्द क्या होगा भाई, तो है ना ये देखिए अंडज होता है या अंकस ये होता है, ये लगाना है आप लोगों को। चलिए अभी भी बच्चा कौन कमेंट कर रहा है यार, एक बच्चा अभी भी कमेंट कर रहा है, कौन है ये महापुरुष यार, हाँ आरती गुप्ता, मैं आपका देख लूंगा। ठीक है आरती गुप्ता, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, एक ही बच्चा बचा हुआ, आपका भी सोल्यूशन कर रहे हैं हम, और तुमको भी बहुत पीटेंगे अगर गलती हुआ है ना, बहुत पीटा जाओगे। ठीक है चलो अब खुश, अब बताओ आंसर दो। तो यह मैंने क्या बताया था भाई, तो इसका क्या हो जाएगा, अंकस शाही है ना, बिल्कुल सही इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। शिक्षा शब्द क्या है भाई, तो देखिए शिक्षा जो होगा आपका, शिक्षा जो होगा वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका स्त्रीलिंग बिल्कुल सही है। उसके देखिए सभा, सभा क्या होता है ना, सभा यहाँ आपका क्या है, समा नहीं यहाँ सभा है ना, तो यहाँ आकार है, लेकिन मैंने कहा था ना कि आपका अपवाद में रहेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है मतलब क्या होगा, ये परीक्षा हो रही है यानी स्त्रीलिंग होगा है ना, यानी क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। घी मैंने कहा था, देखिए मैंने कहा था आपको क्या, जी रहेगा अगर है ना, जी रहेगा, घी रहेगा है ना, दही रहेगा है ना, ये सभी के सभी आप देख रहे हैं कि इस शब्द के अंत में क्या है, हर्षी दीर्घी है, लेकिन फिर भी ये क्या होगा आपका है ना, क्या हो जाएंगे, ये आपका पुल्लिंग हो जाएंगे है ना, कुछ चीजें आपका अपवाद में। ठीक है, अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या है भाई, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब देखेंगे आगिन का पर्यायवाची क्या होता है भाई है ना, आग्नि का अग है ना, या तो दिया हुआ नहीं, थोड़ा ऑप्शन ही गलत पटाया गया। चलिए अब देखिए कमल का पर्यायवाची क्या होगा, देखिए कमल का होता है पंकज होता है, याद रखिएगा पंकज है ना, पंकज। उसके बाद सरोज है ना, सरोज, राजीव है ना, राजीव। उसके बाद अब बात करेंगे किसका, आपका जलज है ना, जलज ये भी होता है। कहां पे ऑप्शन है आपका, सरोज दिया हुआ है, ऑप्शन आप लोग का 20 का सही आंसर हो जाएंगे सरोज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो बहुत बोलता हो, देखिए अनेक शब्द का एक शब्द है, जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वाचाल कहते हैं। इसका आंसर आपका वाचाल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डियर है ना, नेक्स्ट देखेंगे क्या है आपका, जो पुरुष अभिनय करता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जो पुरुष अभिनय करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको अभिनेता कहेंगे, यानी इसका सही आंसर आपका अभिनेता हो जाएंगे। ठीक है, जल में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, जल में रहने वाला सेना है ना, उसको क्या कहते हैं, नौसेना कहते हैं है ना। जो जमीन पे रहता है उसको स्थल सेना कहते हैं, जो वायु में रहता है उसको वायु सेना कहते हैं। ठीक है, अब तीव्र बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तीव्र बुद्धि वाले के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुशार्ग बुद्धि कहते हैं। जो तीव्र बुद्धि वाला होता है उसको क्या कहते हैं, कुशार्ग बुद्धि कहते हैं है ना। अब देखिए भाई आजीवन है ना, ये तो आपका हो जाएगा। हाँ कमल नयन, आप बताइए कमल नयन आपका कौन सा,
कौन सा समास हो जाएंगे, कमल नयन आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे क्या है आपका आजीवन शब्द कौन समास है, आजीवन। तो मैंने कहा था ना जिस शब्द के शुरू में अगर क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, तो यहाँ आ लगा हुआ है, किसमें, जीवन में आपका क्या लगा हुआ भाई, उपसर्ग आपका जो है आ लगा हुआ है, तो ये आपका जो है अविभाव्य समास हो जाएगा। जिस शब्द के शुरू में अगर उपसर्ग लगा हो तो आपका अविभाव्य हो जाएंगे। अग्रज और अनुज है ना, और देखिए भाई अग्रज और अनुज यहाँ आपका बीच में क्या है इसका, है ना, वियोजक चिन्ह है। मैंने कहा था जिस शब्द के बीच में अगर वियोजक चिन्ह आए तो आपका द्विन समास हो जाएंगे, यानी इसका सही जवाब आपका द्विन समास बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। नवरत्न शब्द कौन समास है, नवरत्न है ना, तो देखिए नवरत्न जिसमें क्या आता है संख्या 9 आता है ना, तो 9 संख्या है ना, ये नवरत्न है ना, तो 9 संख्या आ रहा है भाई, तो ये 9 संख्या आ रहा है, तो संख्या वाली जहां बात आ जाए वो आपका द्विगु समास होगा। नवरत्न यानी जहां संख्या होगा वो आपका जो है द्विगु समास हो जाएंगे। अब देखिए आयुष्मान का पर्यायवाची क्या होता है भाई, आयुष्मान का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएंगे, चिरंजीवी हो जाएगा, है ना, आयुष्मान का चिरंजीवी, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। सवाल है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पृथ्वी का भू होता है, भूमि होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। 16 नंबर कमल नयन, है ना, बताओ यार कमल नयन के बारे में। 16 नंबर मैं फिर से आप लोग के पास है, वो बताओ कमल नयन के बारे में बताओ क्या हो जाएगा, कमल नयन कौन समास होगा, सिंपल है एकदम। चलो भाई बहुत बढ़िया। क्या बताया था मैंने, क्या तत्पुरुष लगाया था, क्या मैंने तत्पुरुष लगाया था क्या, ये आपका कर्मधारी हो जाएगा, सॉरी ये कमल नयन कर्मधारी हो जाएगा। क्या मैंने तत्पुरुष लगाया था तो गलत है, तत्पुरुष नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आपका आ गया है, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या आ रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची आपका क्या होता है भाई, तो पृथ्वी का मैंने बताया था भू होता है, भूमि होता है, ये पृथ्वी का होता है, ठीक है। संधि के कितने भेद होते हैं, जल्दी बताओ, संधि के कितने भेद होते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जल्दी बताओ, है ना, फास्ट लगाएंगे। संधि के कितने भेद होते हैं, चलिए भाई, है ना, संधि के 3 भेद होते हैं, ये सबको पता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। दिगंबर का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो दिक जोर अंबर हो जाएंगे, यानी इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, तो यशह जोर दा हो जाएगा, है ना, यशह जोर दा यानी बिल्कुल यशोदा का संधि विच्छेद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे क्या है आपका, तप बोल का संधि विच्छेद आपका अगर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा तप है जोर बल हो जाएंगे, है ना, तप है जोर बल आपका जो है संधि विच्छेद हो जाएंगे, किसका, तप बोल का। तो तप है जोर बल आपका कहां पे है भाई, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल सही है। वार्तालाप संधि विच्छेद क्या, वार्ता जोर आलाप, है ना, वार्ता जोर आलाप आपका जो कहां पे भाई, वार्ता जोर आलाप जो है वार्तालाप का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान दीजिएगा कि यानी महेश संधि विच्छेद क्या होगा भाई, महाजोर ईस, है ना, महेश का संधि विच्छेद के निकालेंगे तो महाजोर ईस हो जाएंगे। एकदम इसका बहुत ही सिंपल, एकदम बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे से आप लोग दे रहे हैं। कठोर का विलोम क्या होता है बच्चों, विलोम मतलब उल्टा होता है, तो कठोर का उल्टा क्या होता है जल्दी बताएं, कठोर का उल्टा आपका क्या हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, कठोर का उल्टा आपका क्या हो जाएंगे भाई, कठोर का उल्टा कोमल होता है, यानी इसका आंसर आपका कोमल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे स्तुति, है ना, स्तुति का उल्टा क्या होगा भाई, स्तुति का उल्टा होता है आपका निंदा करना, है ना, स्तुति का उल्टा क्या होगा भाई, निंदा, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होता है भाई, तो है ना, कनिष्ठ का उल्टा क्या होता है, ज्येष्ठ होता है, इसका आंसर आपका बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, कनिष्ठ का उल्टा आपका ज्येष्ठ हो जाएंगे। अब देखिए अतरंग, है ना, अतरंग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अतरंग, है ना, अतरंग का आपका बहिरंग होगा, है ना, अपेक्षा नहीं होगा, बहिरंग ही होंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, तिमिर, तिमिर का हो जाएगा अंधेरा, है ना, अंधकार, है ना, तिमिर का अंधकार होगा, अंधेरा नहीं अंधकार होगा या अंधेरा होगा, ठीक है। तिमिर के बारे में बहुत लाजवाब, ठीक है। चलो भाई जल्दी बताओ तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। प्रकाश होना, अंधेरा, तिमिर मतलब अंधेरा होता है, प्रकाश होगा इसका, यानी तिमिर मतलब ही अंधेरा होता है, तिमिर मतलब अंधेरा, सॉरी यहाँ विलोम पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता कि तिमिर का मतलब क्या होता है, तो तिमिर का मतलब अंधेरा होता है और इसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन आपका क्या पूछा रहा है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होता है, कृष्ण का उल्टा आपको बताना है, तो कृष्ण का उल्टा आपका शुक्ल हो जाएंगे, यानी इसका सही आंसर आपका शुक्ल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो देखिए उपसर्ग जो लगता है वो शब्द के शुरू में लगता है, तो यहाँ ज्ञान है ना, ज्ञान के आगे में क्या लगा हुआ भाई, वी लगा हुआ है, तो ये वी जो होगा आपका, यानी ये वी जो होगा आपका ये उपसर्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट डियर क्वेश्चन आपका पुरातन शब्द में उपसर्ग बताइए, पुरातन, है
है ना, उपसर्ग आपको लगाना है पुर आतन में, है ना। तो यहाँ आपका जो पुर होगा भाई वो उपसर्ग होगा और ये आपका आतन है ना, क्या लगा हुआ है, आतन में आपका पुर लगा हुआ है, पुर आतन। तो पुर जो होगा आपका बच्चों वो आपका क्या हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आदिकाल शब्द में उपसर्ग क्या होगा भाई, तो आदिकाल में बात कर रहे हैं भाई, तो ये आपका जो है काल के आगे क्या लगा हुआ है ना, काल के आगे क्या लगा हुआ भाई, आदि लगा हुआ है ना, आदि। तो आदि जो आपका क्या है, उपसर्ग है, तो इसलिए इसका आंसर बच्चों आपका आदि जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन आपका, मम एरा शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में लगता है, मम एरा, तो लास्ट में क्या है भाई, एरा होगा आपका, एरा, यानी बिल्कुल मम एरा ऑप्शन आपका ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में उसका देखिए है ना, आपका जो प्रत्यय जो निकाला जाता है शब्द का लास्ट में आपको देखिएगा, ठीक है, उसका उच्चारण से निकालना है, पर आई, है ना। तो लास्ट में क्या आ रहा है भाई, पर आई, यानी आपका जो आकार है ये आपका क्या है भाई, आई, है ना, पर आई। लास्ट में इसका क्या निकल रहा है, आई निकल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों आपका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए दिखावट शब्द में प्रत्यय बताइए, दिखावट शब्द में आपको प्रत्यय बताना है आवट, है ना, तो ये आपका आवट हो जाएंगे, दिखावट, है ना। तो लास्ट में क्या आ रहा है, दिखावट, लास्ट का इसका उच्चारण निकालिए, दिखावट। तो आवट आपका क्या हो जाएगा भाई, यही तो इसका प्रत्यय हो जाएगा, जो कि निकाल सकते हैं आसानी से आप लोग। ठीक है, अब देखेंगे शब्द क्या है, शास्त्र शब्द का विशेषण, तो शास्त्र शब्द का शास्त्रिक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए रंग शब्द का विशेषण रंगीन हो जाएंगे, रंग शब्द का विशेषण है रंगीन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आपका क्या है भाई, आपका है ना, सुबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है। सुबेदारनी मैंने कहा बताया था आपको, उसने कहा था मैं पढ़ाया था, जो कि इसमें लहनाशिन है ना, जो 8 वर्ष की लड़की का जान बचाता वही जो है सुबेदारनी बनती है, और वही जो है ना, ये किस चैप्टर में पढ़ते, उसने कहा था में पढ़ते। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो भाई ये देखिए व्यंग प्रधान हो जाएंगे, चरित्र प्रधान, हास्य प्रधान, धर्म प्रधान हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है भाई, ये बताइए किस तरह क्या आंसर हो जाएंगे इसका, है ना, सही आंसर लगाएं फास्ट। देखिए ये मैंने कहा था, देखिए ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और मैंने क्या बताया था कि इसका लेखक कौन है भाई, तो गुलेडी जी है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेडी, है ना। तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता है गुलेडी है, और ये किस प्रकार का है ना, किस प्रकार का आपका जो है ना कहानी है, व्यंग प्रधान है, हास्य प्रधान या धर्म प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आपको याद रखना चरित्र प्रधान हो जाएंगे, यानी इसका चरित्र प्रधान बिल्कुल सही है। रामदास दिनकर जी रत्ना निम्न में से कौन सा है, तो रामदास दिनकर क्या बात करेंगे, त्रिछ किसका है भाई, तो उदय प्रकाश जी का है, और अर्धनारीश्वर जो है किसका, रामदास दिनकर जी का है। शिक्षा है ना, जिद्दू कृष्णमूर्ति संपूर्ण क्रांति आपका किसका हो जाएंगे भाई, तो जयप्रकाश नारायण जी का हो जाएंगे, है ना। एक एक चीजों को आपको याद रखना है। रामदास दिनकर का जन्म स्थान कहां था, तो रामदास दिनकर जिसका जन्म हम लोग जानते हैं अपना बिहार में, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। इसका आंसर आप लोगों का डी बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, रामदास दिनकर किस युग के कवि है, तो हम सब जानते हैं रामदास दिनकर जी के बारे में बात करेंगे भाई, तो ये आपका जो है 76 युग के है, ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है भाई, गैंग्रीन जो कि हम लोग कहां पढ़े थे, रोज है ना, रोज कहानी में ही पढ़े थे। गैंग्रीन एक बीमारी है, और इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए रोज शीर्षक कहानी की नायिका, भाई नायिका कौन होता है, रोज शीर्षक की जो मुख्य पात्र है कौन है, मालती है, और मालती के पति ही का नाम क्या है, महेश्वर है, जो वो पेशे से डॉक्टर होता है। आगे जी के जो है पिता का नाम क्या था भाई, तो देखिए आगे जी का पिता नाम है ना, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया भगत सिंह की रचना भाई, तो ये भी बता दिया आपको कि भगत सिंह के लेखक कौन है भाई, भगत सिंह जो है किस चैप्टर के लेखक है ना, कौन है बताओ फटाफट भगत सिंह के बारे में, है ना। एक लेख और एक पत्र का, संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, ओ सदानिडा का जगदीश चंद्र माथुर, उसने कहा था का कौन है भाई, है ना, उसने कहा था कि आपको पता है जल्दी फटाफट, चंद्रधर शर्मा गुलेडी। चोर कैसे ताल है भाई, उथले ताल है ना, गहरे रंगे अच्छे नहीं, तो उथले ताल है ये आप लोग को, है ना, बिल्कुल करेक्ट लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट डियर क्वेश्चन आपका क्या है, आपका ध्यान दीजिएगा, बिस्नी की शीर्षक एकांकी की पात्र है। बिस्नी के बारे में हम लोग कहां पढ़े थे, तो बिस्नी हम लोग सिपाही के माँ में पढ़े थे, और है ना सिपाही का माँ का नाम क्या है, बिस्नी है, और सिपाही कौन होता है भाई, मानक होता है। अब देखेंगे वो सदानंद शिक्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो वो सदानंद का लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है ना, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है आपका कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम से है ना नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, बहुजन है ना संप्रेषण नामक के जो है ना पुस्तक के रचयिता कौन है भाई, तो ये आप लोग को बताना है, जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, मलियत या मोहन डाकेश हो जाएंगे। क्लियर, चलिए बिल्कुल सही से लगाना है, एकदम बढ़िया तरीके से। बहुजन संप्रेषण के नामक पुस्तक के लेखक कौन है, है ना, तो ये हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे बच्चों, पता है आपको, जगदीश चंद्र माथुर में पढ़े थे, ओ सदानंद पाठ में पढ़े थे, और ये है ना जगदीश चंद्र माथुर बच्चों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डियर क्वेश्चन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है भाई, दलित के लेखक हम लोग जानते हैं, दलित चैप्टर के लेखक है, दलित सौंदर्य शास्त्र का ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे, है ना। ये आपको पता है झूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना, और है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि और कलीराम किस शीर्षक पाठ के रचयिता है, तो झूठन पाठ में पढ़े थे हम लोग, है ना, झूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, और
और है ना जो इस चैप्टर में कलीराम हेडमास्टर है उससे जो है काम करवाता है ना, किसे, ओम प्रकाश वाल्मीकि से, है ना। तो उसका पिताजी देख लेता है एक बार झाड़ू लगाते हुए, है ना। चलिए अब देखेंगे भाई, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ के, है ना, रास्ता है, ये किस चैप्टर का है भाई, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता है, ये किस पे चैप्टर में हम लोग पढ़े थे भाई। तो आपको देखिए जिद्दू कृष्णमूर्ति का कौन सा चैप्टर है हम लोग का, इसमें शिक्षा पाठ का लेखक है, शिक्षा का हो जाएंगे। नाम और चिन्ह का कौन सा भाई, तो परगित और समाज, है ना, परगित और समाज, परगित और समाज हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वही बात करेंगे भाई मलियज, तो हम लोग जानते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, उदय प्रकाश का 30 चैप्टर के लेखक है ना। चलिए अब बात करें इसका, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा भाई, मलियज का ही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो मैंने बता दिया अभी जस्ट आगे है, कौन बताए, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक मलियज हो जाएंगे। रोज कहानी के लेखक आगे 30 का उदय प्रकाश, सिपाही का आपका माँ का कौन हो जाएगा, मोहन राकेश। अब बताइए 30 शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है ना, जादुई अर्थ है ना, यथार्थ है, ये आप लोग को याद रखना है ना। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और 30 जो चैप्टर है उसका लेखक उदय प्रकाश जी है। जिद्दू कृष्णमूर्ति की रचना में से कौन सा है, तो हम सब जानते हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति की अगर बात करेंगे, शिक्षा पाठ के लेखक आपका कौन हो जाएंगे, जिद्दू कृष्णमूर्ति हो जाएंगे। झूठन पाठ का लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, बातचीत का है ना लेखक आपका बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, ठीक है। अब बताइए लीड है ना, लीड बेटर के अनुसार जेब कृष्णमूर्ति क्या है, तो ये क्या है कि विश्व शिक्षक है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका विश्व शिक्षक क्या है बच्चों, इसका सही आंसर है। और भाषा में धांगर शब्द का अर्थ बताओ, धांगर का मतलब क्या होता है भाई, है ना, भाड़े के मजदूर होते हैं ना, भाड़े के मजदूर किसको कहते हैं भाई, और भाषा में है ना भाड़े, है ना, धांगर शब्द का अर्थ होता है भाड़े के मजदूर। अब बताए गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में किया गया है, गंडक नदी के बारे में मैंने कहा था गंडक नदी को जो है निमित्त बनाकर लिखा गया है, वो सदानिरख पाठ में लिखा गया और इसका लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक है। रोज कहानी के लेखक मैंने बता दिया आपको, रामदास दिनकर जो है किस विश्वविद्यालय में जो है उपकुलपति के जो पद पर यानी पदस्थापित थे भाई, तो ये भागलपुर विश्वविद्यालय में थे, यानी इसका आंसर आपका भागलपुर बिल्कुल सही है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है ना, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, मैंने ये भी बता दिया था आपको कि रामदास दिनकर जी है। और ये किस है ना हिंदी कौन सी विधा है, तो भाई आपको याद रखना एक निबंध है, और है ना इसके लेखक कौन है, रामदास दिनकर जी है। और इसका जन्म कब हुआ था भाई, 1908 में, कहां, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। अब सवाल है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों का मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना, ये पंकित किस चैप्टर से लिया गया है, ये चैप्टर हम लोग पढ़े थे बातचीत में, और बातचीत का लेखक आपका कौन हो जाएंगे, बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकृति से वर्णन है ना संबंधित कविता बताइए भाई, तो प्रकृति से वर्णन उषा का होगा, यानी ऑप्शन आपका सी है ना राइट आंसर हो जाएगा। कवियों का कवि किसे कहते हैं भाई, तो हम सब जानते हैं कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को जो है कवियों का कवि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है, मुक्तबोध का पूरा नाम क्या है, तो ये भी पढ़े हुए हैं, मुक्तबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तबोध हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए ज्ञानपति किस प्रशासनिक पद पर जो है कार्यरत थे, तो ज्ञानपति की बात करेंगे तो कारा अध्यक्ष पद पर उसको पदस्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डियर क्वेश्चन आपका क्या है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो गांव का घर के लेखक कौन है भाई, तो हम सब जानते हैं गांव का घर के लेखक ज्ञानपति है, जिसका जन्म 1950 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सवाल पूछा जाए उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है भाई, तो उषा चैप्टर का लेखक कौन है भाई, शमशेर बहादुर सिंह है, उषा चैप्टर का लेखक है ना। तो इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए भाई तुलसीदास का जन्म कहां हुआ था, पता है आपको तुलसीदास के बारे में, हम सब जानते हैं इसका जन्म कहां पे हुआ था, ये बहुत ही सिंपल है ना, जल्दी बताओ कमेंट करके, ये सभी के सभी MBBI प्रश्न है, और मैंने पीछे ही बता दिया आपको, देखिए सभी बच्चों को, इससे पिछले वाला है ना, पिछले वाला मैंने सेट में बताया, बताओ फास्ट देखिए कितने बच्चे गलत कर रहे हो, क्योंकि ये मैंने तो भाई बताया आपको, ठीक है। कवियों है ना, कवि भूषण की कवि में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस महाकाव्य निम्न से कवि है ना, तो यहाँ आपको क्या है, जयशंकर प्रसाद है ना रचित महाकाव्य निम्न से कौन है भाई, तो ये आपका कामायनी है ना, जयशंकर प्रसाद जी का ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन है, सुरदा कुमारी चौहान का जन्मस्थान कहाँ हुआ था, तो सुरदा कुमारी चौहान का जन्मस्थान के बारे में आप लोगों को लगाना है, ठीक है। चलिए फास्ट लगाऊंगा, सुरदा कुमारी चौहान का जन्मस्थान कहाँ था, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही है। जन्मस्थान के बारे में बताना आपको, जन्मस्थान कहां था, हाँ कसिया, कुशीनगर, सैदपुर, राजापुर है ना, कहां पे होगा,
अब बताओ निहालपुर कहाँ पे भाई, तो निहालपुर लगाइएगा, है ना, निहालपुर जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना, ये आप लोग को याद रखना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवि कौन है भाई, पुत्र वियोग का लेखक जो है ना कौन है भाई, सुरदा कुमारी चौहान है, ये आपको लगाना है। अब मेरा खिलौना, है ना, मेरा खोया हुआ खिलौना, है ना, अब तक मेरे पास ना आया, ये पंक्ति जो है बच्चों ये पुत्र वियोग का ही इसका आंसर आप लोग का ये बिल्कुल परफेक्ट है। पंचायती राज में जैसे, है ना, खो गए पंच परमेश्वर, ये किस चैप्टर में था भाई, तो ये गांव का ही घर में ही तो ऐसे, है ना, ये चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। अब देखेंगे भाई प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक है कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था भाई, तो भिलाई छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, पटना बिहार या जयपुर राजस्थान, ये कहाँ के रहने वाले थे, प्यारे नन्हे बेटे के जो है ना जो नायक थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, चलो कमेंट करके इसके बारे में बताओ कहाँ के रहने वाले थे, जल्दी बताएंगे। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता का नायक, ये तो आपको बता ही दिया। देखिए भाई, दानव दुरात्मा एक मानव की, है ना, ये आत्मा है, ये पंक्ति जो है किस चैप्टर का है, तो ये जन का चेहरा एक से लिया गया है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे। छत्रसाल दशक के रचनाकार, ये भी तो यार बता ही दिए पीछे, है ना, क्या है ना, कवि मलिक मोहम्मद जायसी में से कौन सी रचना है, तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में अगर बात करेंगे तो करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी का ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन, चित्रलेखा, है ना, नामक के रचिता कौन है भाई, देखिए फास्ट लगाएंगे, चित्रलेखा, आपको ध्यान रखना है ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, फास्ट। बिल्कुल सही होनी चाहिए, फास्ट लगाएंगे। चित्रलेखा नामक रचना की रचिता कौन है, चलो बताओ फटाफट। चलो सही बता रहे हो सब बच्चा, लगभग सी बता रहे हो, कुछ डी बता रहे हो। चलो जायसी, है ना, बिल्कुल जायसी होगा इसका, मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, जायसी किस भक्ति शाखे के कवि है भाई, तो मलिक मोहम्मद जायसी हम सब जानते हैं ये प्रेम मार्गी के कवि है, इसका राइट आंसर आपका प्रेम मार्गी हो जाएंगे। अब देखिए सूरदास किस काल के कवि है भाई, तो ये आपका सूरदास के बारे में आपको बताना है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई, पाठ्य पुस्तक सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है भाई, तो बताइए कहाँ से संकलित है, साहित्य लेडी से, है ना, राधरस केले से, है ना। चलिए भाई अब नेक्स्ट डियर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो तुलसीदास का आपको बताना है भाई रामचरितमानस, है ना, ये रामचरितमानस हो जाएगा या उर्वशी हो जाएंगे, बता फास्ट, बहुत ही लाजवाब।